जगमनलोभा गौराङ्गेराराधिका शोभा जगजनमानलोभा गौराङ्गेराराधिका शोभा जगजनमानलोभा गौराङ्गेराराधिका शोभा जगजनमानलोभा गौराङ्गेराराधिका शोभा जगजनमानलोभा 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 निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम
राम राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा वल्लभ श्री राधे जय राधा वल्लभ श्री राधे जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय निताय जय गौरन जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभु निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। युगधर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। शिला प्रभुपाद की जय। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। नेहा माता जी आपका म्यूट। Hare Krishna. My name is Nabitya. I am 7 years old. Today I am going to recite Shishtashtams. Ketudharpanamachanam bhavamahadaapati nirvapanam Shairakkeravachandrika vitaranam vidyavadu jeevanam Anandambudhivartanam Pratipadam Purnamritaswadanam Sarvatmasnapanam Varam Vijayate Shri Krishna Sankirtanam नाम्नाम् अकारे बहुधा निज सर्वशक्तिस् तत्रार्पितान्यमिता स्मरणेन कालः इतादृशी तव कृपा भगवान् ममापि तुद्रैवमीदृशमिह जानिननुरागः त्रिनादपि सुनिचेनातरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानतेन कीर्तनीया सदा हरि न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितं वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मेश्वरे भवतात् भक्तिरायेतु कीर्तये ऐनन्दतनूजा किङ्करं पतितं मां विश्वमे भवाम्बुधो कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलि सुदर्शविचिन्तया नयनं गराद अश्रुधरया वदनं गद्गदाहृदया गिरा पुलकेन चितं वापुकदा तव नाम प्रेणे भविष्यति तं निमेषेण चक्षुषा प्रवशायतं शून्यातीतं जगत्सर्वं गोविन्दाविरहिणः आशिषवापदारतां नस्तु माम् आदर्शनान्वर्महातं करोतु यथा तथा वा विधातु लम्पतु मत्प्राणनाथस्तु सहैव न परः। हरे कृष्णा वेरी नाइस, वेरी गुड बेटा। सो अभी ताशी के कारण अभी चैतन्य महाप्रभु डेफिनेटली बहुत खुश होंगे और इसीलिए मैं चाहता था कि ताशी बोले ये तो अब क्योंकि उसने बुलाया है तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस क्लास में अपनी मर्जी देंगे ताकि हम जब शिक्षाष्टकम की बात करेंगे तो
हम भगवान की मर्सी के बिना हम इस ऐसे महान कार्य को अंजाम नहीं दे सकते बिना उनकी मर्सी के। So start. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Mena Bhutale Swamrupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvetam Savadhutam Parijana Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamsha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastate Tapte Kanchana Gaurangi Radhe Vindhyavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha kalpatarubhasya kripa sindhu bhayevicha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare श्रील प्रभुपाद की जय, गौर निताय की जय। तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ एक मिनट। आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ प्रभु जी दिख रही है। ओके, थैंक यू। तो हम लोग क्विकली थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड वर्स कर लिए थे और हम लोगों ने ये भी देखा था कि साधना स्टेजेस होती हैं जो अध्यात्म जीवन की आध्यात्मिक सेवा की जो स्टेजेस होती हैं वो 3 तरह की होती हैं, साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। फिर हमने देखा था कि जो हमारी जो वैदिक ज्ञान है उसको भी 3 भागों में वो 3 स्टेजेस हैं उसकी भी, संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। हमने देखा था संबंध क्या था कि हम कोई भी कार्य करते हैं उससे हम जैसे हम हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं तो उससे हम संबंध क्या करना चाहते हैं? हम लोग भगवान से अपना जो खोया हमारा जो संबंध है भगवान के साथ, वो जो हम भूल चुके हैं उसको वापस स्टैब्लिश करना चाहते हैं, उसको संबंध कहते हैं। अभिधेय, हम लोग क्या क्या प्रोसेस यूज करते हैं उस संबंध को बढ़ाने के लिए, उसको कहते हैं अभिधेय। और प्रयोजन क्या है कि प्रयोजन का मतलब है उसका गोल क्या है, उसका हम क्या चाहते हैं, उसका अंत में हम उससे क्या चाहते हैं। तो हम चैंटिंग करते हैं ताकि हम जो अभिधेय है वो कोई चैंटिंग, संबंध है हम भगवान श्री कृष्ण से संबंध प्रगाढ़ करना चाहते हैं, और उसका प्रयोजन क्या है, हमें भगवत प्रेम मिल सके। फिर हमने देखा था कि जो पहले 5 वर्ष हैं वो साधना भक्ति पे आते हैं और संबंध ज्ञान को बताते हैं। फिर हम लोगों ने फर्स्ट वर्स पढ़ा था, उसमें हमने देखा था चेतो दर्पणम अर्जुनम का क्या मतलब होता है, और फिर हम लोगों ने वर्ड बाय वर्ड देखा था। फिर हम लोगों ने देखा था कि हम लोग इसमें क्या क्या चीजें हैं जो हम इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो हम सीख सकते हैं। तो हमने देखा था 99% हमारी जो भक्ति है वो डिपेंड करती है हमारी जपा पे, हमारी जो क्वालिटी ऑफ जपा है उस पे, है ना। और कलयुग में इसके अलावा कोई रेमेडी भी नहीं है, मतलब इसके अलावा कोई इलाज भी नहीं है चैंटिंग के अलावा। तो
उसके बाद हमने देखा था, हमने काफी सारी स्टोरीज भी सुनी थी, वाल्मीकि की, शबरी और शूर्पणखा की, अजामिल की, है ना, और जटायु की, है ना। उसके बाद फिर हमने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखा था कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं अगर हमें चेतो दर्पण मर्जनम करना है तो, है ना। और फिर उसके बाद उसके बाद हमने देखा था कि हमें ये समझना चाहिए कि जब हम लोग जपा कर रहे होते हैं तो राधा कृष्ण स्वयं हमारी जीवा पे नृत्य कर रहे होते हैं, और जब हम चैंटिंग करते हैं तो हमारा भाव ये होना चाहिए कि हम रो रो के राधा रानी से मर्सी मांग रहे हैं, उनकी कृपा मांग रहे हैं, ताकि वो हमारा जो हृदय है बहुत जन्मों जन्मों की कंडीशनिंग से मैला हो चुका है, उसको साफ करने में हमारी हेल्प करें, ताकि हम जो हमारा जो टेस्ट है, जो हमारा स्वाद है, भूल गए हम नामाभास का जो नाम लेने का जो स्वाद है हम भूल चुके हैं, वो वापस आ जाए। और हैव डिटर्मिनेशन, तो हमें पूरे डिटर्मिनेशन के साथ रहना चाहिए कि हमारा जप डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। हमें गुरु, साधु और शास्त्र की जो वाणी है उन पे विश्वास होना जरूरी है। और अगर हम रेगुलरली हरि नाम की महिमा के बारे में सुनेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा कि हम हरि नाम अच्छे से कर सकें। और ये भी हमने देखा था कि अगर हमें कल के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें कल अच्छी चैंटिंग करनी है तो आज हम पूरे दिन क्या कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा हमारे कल की चैंटिंग की क्वालिटी। और फिर हमने देखा था कि अगर हम पूरा दिन भगवान कृष्ण की कंपनी में बिताएंगे आज, तो कल हमारी चैंटिंग, दूसरे दिन हमारी चैंटिंग बहुत अच्छी होगी, उससे हमें स्वाद नामाभास शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से फिर हम अभी तक हम लोगों ने पहले 2 वर्षों में देखा है कि जपा की महिमा क्या है। अब जो नेक्स्ट वर्ष जो हम देखने वाले हैं उसमें हमें पता चलेगा कि जपा करने का सबसे सही प्रोसेस क्या है। हम जपा में हमारा जो स्वाद है, रस स्वादन होए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये जो वर्ड्स है ये है तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तन्या सदा हरि। तो उसका अनुवाद है, स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तृण से अधिक नीच मानकर, वृक्ष के समान सहनशील होकर, मिथ्या मान की कामना ना करके, दूसरों को सदैव मान देकर हमें सदा ही श्री हरि नाम कीर्तन विनम्र भाव से करना चाहिए। तो इसमें ये बताया कि एक्चुअली प्रोसेस है क्या, जो चैंटिंग का जो प्रोसेस है वो है क्या। तो सबसे पहले तो एक सेकेंड है ना, तो इसका लिंक क्या देखा हमने, तो हमने सेकंड वाले श्लोक में देखा था कि हम महामंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और हम उसका स्वाद नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। ये हमें बताएगा हम कैसे स्वाद ले सकते हैं, ठीक है। अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हमें इस विनम्र बनना है, विनम्रता ही इस पूरे वर्ष का, पूरे श्लोक का जो मेन एम है वो है विनम्रता। और वो विनम्रता कैसे आएगी, अगर हम अपने आप को तृण से भी अधिक नीचा माने, वृक्ष समान सहनशील हो, मिथ्या मान की कामना ना करें, दूसरों को हमेशा मान दें, है ना। तो इसका सिंपल सा वो है कि अगर हम इजीली अगर हम समझ सकें कि हमारी पोजीशन क्या है, तो हमें अपने आप ही हमारी जो एक्चुअल पोजीशन है, जो है दास अनुदास, अगर हमें इस बारे में पता चल जाए तो हम अपने आप ही विनम्र हो जाएंगे। जैसे सपोज कोई बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आदमी है, और वो किसी से मल्ल युद्ध कुश्ती करने जाता है और उसको हम अपने ऊपर बहुत घमंड है। जब वो अपने से ज्यादा ताकतवर पर्सन के साथ, आदमी के साथ द्वंद्व करता है तो और वो हार जाता है, तब जाके उसको अपनी उस विनम्रता बढ़ती है, क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कि मैं जिस शक्ति पे घमंड कर रहा था, मेरे से ज्यादा शक्तिमान कोई है। तो इसीलिए अगर हमें ये समझ में आ जाए क्लियरली
कि हमारी जो पोजीशन है, हमारा जो एक्चुअल भाव है, जो हमारा इन अ वेरी लेमन टर्म हमारी औकात है, वो पता चल जाए तो फिर हम लोग विनम्रता हमारे में अपने आप ही आएगी। कैसे? अगर हमें ये समझना चाहिए, हमें सिर्फ ये समझना चाहिए कि हमारा जो जीवेरे स्वरूप होए नित्य कृष्णदास, हमारा जो एक्चुअल पोजीशन है वो हमेशा के लिए भगवान श्री कृष्ण के दास की है ना। और जितना हम इस सेंटेंस को अपने जीवन में अपने जीवन में उतारते हैं, उतनी ही डीप हमारी श्रद्धा होगी, उतनी ही डीप हमारी साधना होगी, उतनी ही डीप हमारी चैंटिंग होगी, है ना। अभी ये जो वर्स है, ये सबसे ज्यादा पूरे हमारे गौड़िया संप्रदाय में सबसे ज्यादा जो वर्स कोट करा जाता है किसी भी शास्त्र में से, वो ये वाला वर्स है ना। और राधानाथ स्वामी महाराज तो इस वर्स को, इस श्लोक को अपनी हर एक लेक्चर में यूज करते हैं, है ना। अब इसमें क्योंकि इसमें चैतन्य महाप्रभु हमें सिखा रहे हैं कि हमें कैसे मंत्र करना चाहिए, ठीक है। और कृष्णराज कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ये जो मंत्र है, इसको हमें माला की तरह हमारे गले में हमेशा 24/7 पहन के रखना चाहिए। अगर कोई सिर्फ इस वर्स को अच्छे से समझ के अपने जीवन में उतार सकता है, उसकी डिवोशनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, कोई भी प्रॉब्लम नहीं उसमें। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं there is nothing required. So if anyone wears this one verse around the neck, it is the perfection of life and there is nothing more required. कृष्णराज कविराज गोस्वामी के शब्द हैं। सॉरी प्रभु जी, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, आप इसे रिपीट करेंगे लास्ट सेंटेंस जो अभी आपने बोला? थैंक यू प्रभु जी। The verse considered the essence. कृष्णराज कविराज गोस्वामी कहते हैं कि that if anyone wears this one verse around the neck, it is the perfection of life. Nothing more is required. Nothing more. So if someone can basically understand and apply this verse, ये एक श्लोक को अपने जीवन में कोई उतार सके तो उसकी डिवोशनल लाइफ में कोई भी रुकावट नहीं आ सकती। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो वर्स है, ये एप्लीकेशन में थोड़ा सा मुश्किल है। राधानाथ स्वामी कहते हैं the sign of advanced devotee is that they don't have the tendency to criticize others. In other words, they transcend envy and arrogance. इसे कहते हैं ना कि अभी क्या है कि हमारे साथ, सबके साथ, हम लोगों के साथ ये है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हम लोग से क्रिटिसाइज करते ही हैं लोगों को। और हमेशा हमारी जो टेंडेंसी, नॉट हमेशा, बहुत समय हमारी टेंडेंसी ये होती है कि हम लोगों में कमियां निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी में 10 खूबियां हैं, उसमें एक कमी है, तो हमारी नजर सिर्फ उस कमी पे जाती है, बाकी वो जो 10 हैं उसको हम भूल जाते हैं। इसीलिए जब हमारा मन इस तरीके से जाने लग जाता है हर किसी की गलतियां निकालने के लिए, वो तभी जाता है जब हमें समझ में आता है कि हमारे में वो गलती नहीं है ना। जो हमारे में गलती नहीं है वो गलतियां दूसरों में ढूंढने लग जाते हैं, और उसके कारण क्या होता है कि हमें अगर लगता है कि हमारे पास जो खूबियां नहीं है वो दूसरे में हैं, तो उसके कारण हमारे दिल में ईर्ष्या, एनवी पैदा होती है, और एरोगेंस, जिस कहते हैं ना, प्राइड, अभिमान आने लग जाता है। और फिर हम लोगों को, क्योंकि हमें एक्चुअल पोजीशन नहीं पता है, हमें ये पता है कि सपोज मेरा घर का टीवी पुराना कब हुआ, जब पड़ोसी ने नया लिया, है ना। तो जो डेफिनेशन है हमारी खुशी की, वो किस पे डिपेंड करती है कि पड़ोसी के साथ क्या चल रहा है या मेरे दोस्त के साथ क्या चल रहा है। लेकिन कृष्णराज कविराज गोस्वामी कहते हैं, और राधानाथ स्वामी अपने लेक्चर में कहते हैं कि जो एडवांस डिवोटी होते हैं, उनमें लोगों की बुराई करने की जो टेंडेंसी है वो खत्म हो जाती है ना। अगर आपकी बुराई करने की टेंडेंसी धीरे धीरे कम हो रही है, या फिर आपको अब समझ में आने लग जाता है, यू कैन कैच योरसेल्फ, आप अपने आप को पकड़ लेते हो जब आप किसी की बुराई करने जा रहे हो या सोच रहे हो, इसका मतलब आप अपनी भक्ति में एडवांस कर रहे हो। और अगर आपको दूसरों की निंदा करने में मजा आ रहा है, दैट मीन्स आपकी भक्ति नेगेटिव में जा रही है ना। और एक और चीज उन्होंने बहुत अच्छी बोली राधानाथ स्वामी महाराज ने, कि ये जो एरोगेंस है और अभिमान है, ये एनवी जो है, ये
अगर रोकनी है तो हमें कृतज्ञता जाहिर करनी पड़ेगी। ग्रेटिट्यूड इज द वूम फॉर ह्यूमिलिटी। कृतज्ञता जो है वो विनम्रता जो है वो कृतज्ञता के गर्भ से निकलती है। अगर आप में कृतज्ञता नहीं है तो फिर आप में विनम्रता नहीं आएगी, क्योंकि I think someone said, Shri Ravi Shankar says, if you look for lack in others, the lack will increase. If you look for fulfillment in others, fulfillment will increase. जो भी आप ढूंढोगे वो आपको मिलेगा, वो मिलने लग जाता है। अगर आप किसी में कमियां ढूंढोगे तो उनकी कमियां मिलेंगी, और किसी में अच्छाई ढूंढोगे तो अच्छाई मिलेगी। मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी कि कबीरदास का दुआ था ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जब दिल देखा आपना, मुझसे बुरा ना कोई, है ना। तो जब हम बार बार, इसको सेल्फ रियलाइजेशन, दैट मीन्स अगर आप बार बार अपने आप को पकड़ने लग जाएं कि मैं कहाँ पर मेरी एनवी इंक्रीज हो रही है, कहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें हो रही है जिससे मेरे को लोगों की बुराई करने की टेंडेंसी आ रही है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ, भक्ति में कुछ लोचा चल रहा है अभी। तो उसके लिए क्या करना है वो आगे देखते हैं हम, ठीक है। अभी सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे कृतज्ञता का। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैंने कुछ वो लिखी है, एसेंस फॉर एवरीथिंग इज इन एग्जिस्टेंस, रिमूव अनर्थास क्विकली। जो पर्सन विनम्र होता है उसका चैंटिंग प्रोसेस इंक्रीज अच्छा होता है। अगर उसका चैंटिंग अच्छा होता है तो उसके अनर्थ बहुत जल्दी निकलते हैं, है ना। एक बंगाली पोएट था, वो प्रभुपाद के पास आता था बहुत, है ना, और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड था, डिवोटी भी बन रहा था। फिर जब थोड़े टाइम के बाद जब उसने शिक्षाष्टकम सुना और उसका जो ये थर्ड वर्स सुना, तो उसने हाथ खड़े कर दिए, बोले ये तो नहीं होने वाला। तृणादपि सुने चेना, मतलब तृण मतलब घास से भी, बिकम लोअर देन द ग्रास ऑन द स्ट्रीट, मतलब घास के तिनके से भी अपने आप को नीचे समझना और पूरी दुनिया को मान सम्मान देना, है ना, और मान की अपेक्षा नहीं करना, ये तो नहीं हो सकता। और वो उसने छोड़ दिया, उसने कहा ये दिस इज नॉट पॉसिबल। सो ये जो स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ये स्टैंडर्ड नहीं बनेगा तो बेस नहीं होगा। आपके जो भक्ति का जो बेस है वो विनम्रता है, और विनम्रता का जो आइडिया है, अगर हम उसको अच्छे से समझ लें, उसको प्रैक्टिस कर लें, तो हमारी भक्ति का जो वृक्ष है वो काफी स्ट्रांग रहेगा। क्योंकि ये जो रूट्स है ना, उस वृक्ष की जो रूट्स हैं वो विनम्रता है। जैसे किंग प्रताप रुद्र थे, क्योंकि विनम्रता कहाँ कैसे विनम्रता चली जाती है, क्योंकि हमारे पास कुछ क्वालिफिकेशन आ जाती हैं। हमारे पास कोई बहुत सुंदर, दिखने में बहुत सुंदर है तो उसको अपनी सुंदरता पे घमंड आने लग जाता है, किसी को अपनी इंटेलिजेंस पे घमंड आने लग जाता है, किसी को अपनी वाक शक्ति पे, मतलब मैं किस तरीके से बात करता हूँ उस पे घमंड आने लग जाता है। कुछ लोगों को इस बात का घमंड में आने लग जाता है कि मुझे किस बात का घमंड नहीं है, इस बात का भी घमंड आने लग जाता है। तो मतलब बहुत ही सटल वे में। तो किंग प्रताप रुद्र थे, वो बहुत बड़े राजा थे, बहुत ही प्रभावशाली राजा थे, लेकिन फिर भी वो अपने हाथ से जाके मंदिर का झाड़ू लगाते थे। वो जो रथ यात्रा निकलती थी उसमें आगे उसको जो पाथ होता था उसको झाड़ू से साफ करते थे। तो इसीलिए किंग प्रताप रुद्र, जो महाराज प्रताप रुद्र थे, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग राजा थे और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग उनकी भक्ति थी। और उन्हें चैतन्य महाप्रभु का खुद उनको संग मिला सिर्फ इस चीज के कारण। दूसरा था हरिदास ठाकुर। हमारे जो हरिदास ठाकुर हैं वो नमाचारी हैं, मतलब वो रोज 192 राउंड्स करा करते थे, मतलब दिन में 22 घंटे जपा। और हमारे जैसा जपा नहीं कि एक हाथ में मोबाइल फोन और एक हाथ में जपा बीट, और या फिर एक हाथ में माउस पकड़ रखे हैं, क्लिक क्लिक कर रहे हैं और एक हाथ में जपा बीट, ऐसा नहीं। या ड्राइविंग करते करते जपा बीट नहीं, या फिर टीवी देखते देखते जपा बीट नहीं, या फिर अपना लैपटॉप में कोई कॉन्फ्रेंस चल रही है उसको भी देख रहे हैं और जपा कर रहे हैं, ऐसा नहीं। वो अपने पूरा डीपली मेडिटेटिव स्टेट में करते थे, है ना। तो इसका अब जैसे हमें क्या करना है, इसमें हम लोगों को बताया गया कि बिकम लाइक ए ब्लेड ऑफ ग्रास, बिकम लाइक ए ट्री विच इज एक्चुअली मोर टॉलरेंट देन ए ट्री। ट्री से भी ज्यादा टॉलरेंट, पेड़ से भी ज्यादा सहिष्णु बनो। फिर गिव रेस्पेक्ट टू एवरीवन, हर किसी को मान दो, डोंट लुक फॉर रेस्पेक्ट, किसी से मान की इच्छा मत करो। 99% जो प्रॉब्लम्स पूरे वर्ल्ड में है वो ये दो चीजों के कारण है। रेस्पेक्ट नहीं मिल रही है
या फिर रेस्पेक्ट की अपेक्षा है, नहीं मिल रही है, और अरे ये बंदा मुझे रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है, या फिर ये बंदा मुझे मेरे काम का क्रेडिट नहीं दे रहा है। ये सब चीजों में मेनली जो प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड पीस जो गई हुई है उस इसी चक्कर में गई है। लोगों को रिस्पेक्ट चाहिए, लोगों को अपेक्षा ऐसी है कि उन्हें अपना ही दिखता है, किसी और का नहीं दिखता। प्रभुपाद जब जलदूता में थे, उनकी ह्यूमिलिटी देखो। उन्होंने लिखा अपनी डायरी में, माय डियर लॉर्ड कृष्णा, बंगाली में लिखा था बाय द वे, दिस इज इंग्लिश ट्रांसलेशन। माय डियर लॉर्ड कृष्णा, you are so kind upon this useless soul, but I do not know why you have brought me here. Now you can do whatever you like with me. शिला प्रभुपाद जिन्होंने इतने साल तक इतनी सारी वो करी, मेडिटेशन करी, इतने सारे धक्के खाए भक्ति में और बहुत आगे एडवांस भक्त हैं, वो लिख रहे हैं, You are so kind upon this useless soul. वो अपने आप को useless soul बोल रहे हैं, है ना। ये है विनम्रता। यही जो विनम्रता है, यही इनका जो फोर्स है, इनका जो पूरा जो भक्ति का जो फोर्स है, जो सोर्स है, वो यही है, विनम्रता। फिर उन्होंने आगे क्या लिखा, बट आई गेस, कृष्णा को बोल रहे हैं वो, आई गेस यू हैव सम बिजनेस हियर, अदरवाइज व्हाई वुड यू ब्रिंग मी टू दिस टेरिबल प्लेस। वो ये नहीं कह रहे हैं कि भाई मैं यहाँ आया हूं, मैं कुछ करूंगा। उन्होंने बोला भगवान को कि भगवान आपने मुझे भेजा है, आपके दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है, इसीलिए आपने मुझे यहाँ अमेरिका भेजा है। फिर वो बोलते हैं, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन हियर इज कवर्ड विद मटीरियल मोड्स ऑफ इग्नोरेंस एंड पैशन, absorbed in material life, they think themselves very happy and satisfied, and therefore they have no taste for the transcendental message of Vasudeva. I do not know why they will be able to understand it. शिला प्रभुपाद कह रहे हैं, ये लोग इतने उसमें अज्ञानता में घुसे हुए हैं अमेरिकन्स, कि इनको मैं कैसे समझाऊंगा, मुझे कुछ नहीं पता। फिर उसके बाद कह रहे हैं, बट आई नो योर कॉजलेस मर्सी कैन मेक एवरीथिंग पॉसिबल बिकॉज यू आर द मोस्ट एक्सपर्ट मिस्टिक। यहाँ पर शिला प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, शिला प्रभुपाद पूरा का पूरा डिपेंडेंसी भगवान श्री कृष्ण पे रख रहे हैं। उनका पूरा का पूरा जो बेस है, उनका जो पूरी जो फाउंडेशन है, नींव है, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बना रखी है। इसीलिए उनका पेड़ गिर ही नहीं सकता, है ना। उन्होंने और फिर आगे कहते हैं, I wish that you may deliver them. Therefore, if you desire their deliverance, then only they will be able to understand your message. अब उन्होंने वहां जाके मैसेज देने के लिए तो गए थे, लेकिन वो अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं गए, वो अपनी स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं है अभी इस पूरे इसमें। ही इज नॉट डिपेंडिंग ऑन हिज ओन स्ट्रेंथ। वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, उससे भगवान श्री कृष्ण पे डिपेंड कर रहे हैं, ना। वो कह रहे हैं, भगवान आप डिलीवर करो इन्हें, और अगर आप चाहोगे तो वो आपका मैसेज समझ जाएंगे। तो ही इज लुकिंग एट हिमसेल्फ एज जस्ट ए निमित्त मात्र। वो अपने आप को सिर्फ निमित्त मात्र समझ के, और यही विनम्रता का सबसे बड़ा वो है। हमें क्या लगता है कि हम सारे करता धरता हम है। जैसे मैं हूं, मेरे को लगता है जिस दिन मैंने एक दिन अगर मैंने काम नहीं करा अपना, फॉर एग्जांपल बैंक का काम, तो मेरे को लगता है मेरा बैंक बंद हो जाएगा एक दिन में। मतलब इस तरीके से काम करता हूँ कि मैं अगर नहीं होऊंगा तो शायद दूसरे दिन बैंक ट्रेड करना बंद कर देगा, जबकि ऐसा नहीं है। हम लोगों को ये है हमारा घमंड, ये है हमारा प्राइड, अहम जिसे कहते हैं, फॉल्स ईगो जिसे कहते हैं। तो ये जो फॉल्स ईगो है हमारी, ये हमें कर्ता बनाती है, हमें कहती है कि हमारे बल पे सब हो रहा है। और जितना हम ये समझते हैं हमारे बल पे सब हो रहा है, उतना ही कम हम भगवान पे डिपेंड करते हैं, और उतनी ही कम हमारी भक्ति होती है, और उतना ही कम हम ट्रांसेंडेंटल रेल्म की तरफ जाते हैं, है ना। तो इसके बाद जैसे अर्जुन ने क्या करा था, अर्जुन की ह्यूमिलिटी के कारण उसने भगवान श्री कृष्ण को सरेंडर करा था। अगर अर्जुन को ये लगने लग जाता है कि कृष्णा तो मेरा फ्रेंड है, कृष्णा तो मेरे फ्रेंड हैं और मेरे को उनके बराबर ही नॉलेज है, तो वो सरेंडर नहीं कर पाते।
क्योंकि उनको ये प्रिंसिपल बहुत अच्छे से पता था, त्रिनादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना। उनको समझ में आ गया था कि अमाने न माने देना, उनको खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए था। वो भगवान श्री कृष्ण को अपना उन्होंने गुरु मान लिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनमें विनम्रता थी, क्योंकि उनको अपनी पोजीशन पता थी। उनको पता है कि वो भगवान श्री कृष्ण के दास हैं, भले ही वो करंट मोमेंट पे उनके सारथी बने हुए हैं, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण मेरे गुरु हैं, ये उन्होंने माना। ये विनम्रता के कारण उन्होंने माना। इस कारण उनको आगे भगवत गीता में उनको भगवत गीता सुनाई गई, और जिसके कारण ऑब्वियसली सारी ऑस्पिशियस थिंग्स उसके बाद हुई। अब जो हम इसमें जो वर्ड सेंटेंस है, बिकम लाइक ए ब्लेड ऑफ ग्रास। अब ब्लेड ऑफ ग्रास मतलब घास का तिनका। और क्यों बोला ऐसा? क्योंकि घास का तिनका कभी भी रिटेलिएट नहीं करता है, कोई प्रोटेस्ट नहीं करता है। उसके ऊपर आप चढ़ जाओ, उसको क्रश कर दो पैर से। अगर घास का तिनका तो ऐसा है, उस पर अगर पैर रख के उसको दबा दो तो बेचारा उठता भी नहीं है। जैसे टहनी है, अगर टहनी को नीचे करो तो वापस ऊपर चली आती है। लेकिन ब्रेड जो घास का तिनका होता है तो उसको नीचे गिराओ, उसको क्रश करो तो बेचारा उठता ही नहीं है वापस, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हमें जो घास का तृणादपि सुनीचेना, तृण के समान अपने आप को उतना नीचा मानना चाहिए। मतलब हम लोगों को कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हमारी जो पोजीशन है वो किसी से भी ऊपर है ना। तो बट उन्होंने ये नहीं बोला तृणादपि सुनीचेना फॉर डिवोटीज ओनली। ऐसा नहीं बोला कि आप डिवोटीज को अपने से ऊपर समझो। उन्होंने ये बोला हर किसी को अपने से ऊपर समझो, है ना। सिर्फ डिवोटीज को नहीं, हर किसी को। और फिर बोला तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना। तरु का मतलब होता है पेड़। तरोरपि सहिष्णुना। इसमें अब ट्री में, अब पेड़ में क्या खासियत है? पेड़ कभी भी रिटेलिएट नहीं करता है। आप उसको काट दो, प्रोटेस्ट नहीं करता है, ठीक है। वो पूरा सूख गया है तो उसको काट लो, उसको जला दो, कोई कुछ नहीं करता। उसके फ्रूट्स आपको जब चाहे तोड़ लो। आप उसके फ्रूट अगर कच्चे तोड़ना चाहो कच्चे तोड़ लो, पक्के तोड़ना चाहो पक्के तोड़, वो कुछ भी नहीं करता है। वो हर उस पर पत्थर मार के आप वो तोड़ रहे हो तो भी उसको तो भी वो रिटेलिएट नहीं करता है। और अगर आप उससे मशीन से काट रहे हो तो भी कोई रिटेलिएट नहीं करता है। कितनी भी बारिश हो, ठंडी हो, गर्मी हो, किसी चीज की कोई कंप्लेन नहीं, किसी चीज की कोई कंप्लेन। जो सच्चे वैष्णव होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। क्योंकि पेड़ क्या है? पेड़ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो सेल्फिश नहीं है ना। पेड़ क्या है? सेल्फिश नहीं है। वो हमेशा उसकी पूरी जीवन और मरने के बाद भी वो लोगों के काम आता है ना। तो वैष्णव ऐसी होते हैं, वो सेल्फिश नहीं होते हैं। वो हमेशा देखते हैं कि मैं किस तरीके से किसी का भला कर सकूं, भले ही वो डिवोटी हो चाहे नॉन डिवोटी हो। अगर कोई सिर्फ डिवोटीज की देखभाल कर रहा है या सेल्फिश डिवोटीज की तरफ सेल्फलेसनेस दिखा रहा है ना, तो इसका मतलब वो अभी ट्रू वैष्णव नहीं है। ट्रू वैष्णव क्या है? वो कोई भी हो, डिवोटी हो चाहे ना डिवोटी हो, उन सब के प्रति सेल्फलेस होता है। उनको हमेशा कोशिश करता है कि मैं किस तरीके से दूसरों के काम आ सकूं। तभी कहते हैं उसको दास अनुदास। दास का क्या एक काम होता है? दास का काम होता है कि किस तरीके से हाउ कैन आई इंक्रीज द प्लेजर, हाउ कैन आई प्लीज माई मास्टर। सो वैष्णव क्या सोचता है? हाउ कैन आई प्लीज एवरीवन, हाउ कैन आई प्लीज कृष्णा। और कृष्णा कहते हैं इफ यू वांट टू प्लीज मी यू प्लीज माय डिवोटी। अगर आप मुझे खुश करना चाहते हो तो आप मेरे डिवोटी को खुश करो और मैं अपने आप खुश हो जाऊंगा, है ना। अभी जैसे हरिदास ठाकुर का अपन एग्जांपल दे रहे थे। हरिदास ठाकुर ने क्या करा? हरिदास ठाकुर को जब वो हंटर पढ़ रहे थे, उनको 22 मार्केट प्लेसेस में उनको हंटर से पिटवाया था काजी ने। तो वो हर बार खा लेते थे लेकिन चैंटिंग करते रहते थे। और चैंटिंग करते करते जो लोग उन्हें मार रहे हैं कोड़े से, उनके लिए भी प्रार्थना करते थे, भगवान इनको नहीं पता ये लोग क्या कर रहे हैं, प्लीज इन्हें माफ कर देना। फिर एक बार क्या हुआ कि एक हंटर, एक जो उसको कोड़े मार रहा था, उसने बोला यार हरिदास आपको हम इतना मारते हैं, आप मरते क्यों नहीं हो? आपको मरना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं मरोगे तो ये काजी हमें मार देगा।
तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है मैं मर जाता हूँ। तो वो एकदम से उन्होंने मरने की ठान ली और वो नियरली अपनी सांस भी उनकी वो हो गई थी, चली गई थी। तो उनको मृत घोषित करके उनको नदी में फेंक दिया और बाद में वो दूसरी तरफ जाके उनको, बट वो बच गए थे बाद में। लेकिन वो दूसरों की खुशी के लिए मरने को भी तैयार थे। वो सिर्फ इसलिए अपनी सांस छोड़ने को तैयार थे कि यार किसी और को परेशानी नहीं हो मेरी वजह से। सो ये होती है विनम्रता। ठीक है, अमानेना मान देना, मतलब अमानेना मतलब अमानेना मान देना, अपने लिए मान सम्मान की इच्छा नहीं रखना और मान देना, दूसरों को सम्मान देना। ठीक है, अभी हर किसी की क्या आदत है, मैंने आपको बोला ना, इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस भौतिक जगत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम सबको क्या चाहिए, हम सबको चाहिए क्रेडिट। हर कोई भी मैं काम कर रहा हूँ मुझे क्रेडिट चाहिए। क्लास चल रही है, क्लास अगर अच्छी हुई तो मुझे क्रेडिट चाहिए पूरा, जबकि वर्ड बाय वर्ड इट्स कमिंग फ्रॉम कृष्णा या डिवोटीज, बट क्रेडिट किसे चाहिए, मुझे चाहिए, है ना। तो ये जो है ये फॉल्स ईगो है। बट लेकिन क्या होता है, अगर आप लोगों का क्रेडिट जो क्रेडिट आपको नहीं लेना है वो भी लेने की कोशिश करते हो, तो फिर क्या होता है, आपको उसका कार्मिक रिएक्शन भी मिलता है। तो फिर आपको लोगों के जो ब्लेम है, जो आपने नहीं करा है उसका भी ब्लेम आपको लेना पड़ेगा। कई बार लोग कहते हैं कि यार मैंने तो करा ही नहीं, पता नहीं मेरे को क्यों ब्लेम कर दिया, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। लेकिन जो ब्लेम मिला है ये भी आपके कार्मिक रिएक्शंस के कारण ही मिला है ना। तो बजाय इसके कि वो क्यों ब्लेम करा, कैसे ब्लेम करा, अपनी लाइफ खराब करने से अच्छा उसको फॉरगेट इट, मूव ऑन, है ना, मूव ऑन। अमाने ना मान देना, है ना, साफ साफ बोला उन्होंने, अमाने ना मान देना। अभी जैसे चैतन्य महाप्रभु थे, चैतन्य महाप्रभु, आपको क्या लगता है कि चैतन्य महाप्रभु पूरी दुनिया में अपना नाम खुद नहीं प्रचार कर सकते थे? वो भगवान खुद हैं। हम सारे के सारे जो जीव हैं वो सब भगवान के बनाए हुए हैं। क्या वो हम सबके साथ पूरे वर्ल्ड में जाके वो खुद प्रचार नहीं कर सकते थे हरि नाम का? कर सकते थे, लेकिन वो अपने डिवोटीज को, भगवान की क्या है, वो हमेशा अपने डिवोटी को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं। अमानेना मान देना मतलब ही वांट्स टू ग्लोरीफाई। वो हमारे जो ये क्या बोलते हैं, अपने डिवोटीज को मान देने के लिए वो ये सारे उन्होंने ये करा। जैसे रामचंद्र भगवान थे, रामचंद्र भगवान वो भगवान है, ठीक है, वो भगवान है, वो समुद्र के इधर खड़े हुए हैं और वो हनुमान को बोलते हैं जाके देख के आओ कि सीता कहाँ है, ढूंढ के लाओ, उधर तो नहीं है लंका में। अब भगवान है, उनको नहीं पता है कि सीता वहां है कि नहीं है? उनको बिल्कुल पता है। क्या वो खुद नहीं जा सकते हैं? वो खुद जा सकते हैं, लेकिन ग्लोरीफाई किसको करना है? अपने डिवोटी को। अमाने ना मान देना। तो उन्होंने हनुमान जी को बोला कि तुम जाओ, तो सारा का सारा क्रेडिट हनुमान को दिया कि सीता को ढूंढा, लंका जलाई, वापस आए। फिर उसके बाद उन्होंने, अब वो जो समुद्र था, समुद्र पे सेतु बनाना। अब वो भगवान श्री राम के सामने कोई समुद्र टिकने वाला है क्या? वो हर चीज के खुद ही मालिक हैं। वो एक बार बोलते, सोचते मन में तो समुद्र हट जाता, वो पैदल ही निकल जाते, ये उड़ के चले जाते। लेकिन नहीं करा उन्होंने। किसको? उन्होंने अपने जो डिवोटीज हैं उनको सेवा दी मतलब ही अमाने ना मान देना। वो उनको ग्लोरीफाई करवा रहे थे कि देखो ये होती है भक्ति, मेरे भक्त कितने। और इसीलिए हम वो सब एग्जाम्पल अभी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये भगवान श्री राम ने उनको ये ग्लोरिफिकेशन दिया, है ना। तो वो आपने वो तो सुना ही होगा, ऐसे गिलहरी, जब ये हनुमान जी बड़े बड़े पत्थर डाल रहे थे, गिलहरी आती थी, अपने आप को पानी में डुबो के थोड़ी मिट्टी अपने शरीर पे लगा के वापस जाती थी और मिट्टी समुद्र में छिड़क रही थी। तो बार बार हनुमान के आगे आ रही थी, तो वो कह रहा था कि तुम साइड में हट जाओ, हमें काम करने दो। तो श्री रामचंद्र ने हनुमान जी से पूछा, शायद मैंने पहले बताया भी है, उन्होंने पूछा कि भाई ये क्या, तुम्हें पता है क्यों हम लोग ये सेतु क्यों बना रहे हैं? बोले हाँ, क्योंकि हमें उधर जाना है रावण के पास। तो कहता तुम्हें क्या लगता है हम रावण के पास बिना सेतु के नहीं जा सकते? मैं नहीं जा सकता बिना सेतु के। तो हनुमान जी कहते हैं नहीं, आप तो भगवान है, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। तो बोले फिर मैं क्यों करूं, फिर ये पुल क्यों बन रहा है? तो फिर उन्होंने, रामचंद्र जी ने बताया कि ये पुल इसलिए बना रहे हैं ताकि आप सबको सेवा का मौका मिले
और जितना तुम्हारे में वो है ताकत है, तुम अपने ताकत के अनुसार अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, बड़ी बड़ी चट्टाने लाके फेंक रहे हो, और जितना इसका ये जो गिलहरी है ये भी अपने शरीर के मुताबिक जितना ये अपने कंट्रीब्यूट कर सकती है वो कर रही है। तो सेवा जो दोनों कर रहे हो उसका एक ही वो है, एक ही वैल्यू है, क्योंकि जो कर रहे हो काम वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो जिस श्रद्धा के जिस भाव के साथ आप काम कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। इसीलिए चैंटिंग, बिना भाव के जो चैंटिंग है वो इतनी इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव मतलब उसका पोटेंसी 1/10 रह जाती है, 1/10 से भी कम एक्चुअली। 1/10 तो मैंने ऐसे ही बोल रहा हूँ जस्ट टू गिव अ लिटिल बिट ऑफ आइडिया, बट उससे भी कम हो जाती है। अभी जैसे उसमें भी भगवत गीता में भी अर्जुन, सारा का सारा क्रेडिट अर्जुन को दिया कि अर्जुन ने जिता दिया वो पूरा का पूरा युद्ध, लेकिन कृष्णा जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है वो नहीं मार सकते थे उसको, बिल्कुल मार सकते थे। सारे के सारे कुरुक्षेत्र में खुद ही अकेले, एक्चुअली करा भी उनके सुदर्शन चक्र नहीं, लेकिन वो किसको क्रेडिट देना चाहते थे? अर्जुन को। सेम विद भीष्म। भीष्म, क्या उनको पता नहीं है कि भीष्म के मन में क्या है? वो भीष्म ने बोला मैं आपसे उठवा के ही रहूंगा आपका चक्र, ठीक है? तो उन्होंने चक्र उठाया, अपनी कसम तोड़ी ताकि वो अपने डिवोटी की कसम, उनके डिवोटी की कसम ना टूटे, है ना? तो ये क्या है? अमानेना मान देना। अपने आप के लिए नहीं सोचा कि यार मेरे को लोग क्या बोलेंगे, यार मैंने अपना वचन ही तोड़ दिया, ऐसे कभी नहीं सोचा। अमानेना मान देना, है ना? फिर उसके बाद क्या था? आई थिंक ये तो खैर अपने ना बहुत ही ऐसे एग्जाम्पल्स हो गए जिसको हम लोग ना वो ही नहीं कर सकते, क्या बोलते हैं, इसको फैदम करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अपने अभी लाइक इन मटेरियल वर्ल्ड हमारे पास ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसको अगर हम लोग यूटिलाइज करें तो हमें समझ में आ सकता है कि हमारे आसपास भी ऐसे लोग हैं जिनसे हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं विनम्रता की, या फिर अमानेना मान देना इसकी। तो आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोगों ने सुना है, वो एक इसरो के चेयरमैन हुआ करते थे, उनका नाम था सतीश धवन, है ना? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के वो थे, चेयरमैन थे। ये अराउंड 1979 की बात है जब इंडिया ने फर्स्ट SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल वो करा था, ऑर्बिट में फर्स्ट टाइम ऑर्बिट में जा रहा था। तो उस समय APJ अब्दुल कलाम जो थे वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, और जब वो स्पेस व्हीकल जा रहा था उस वक्त उनको पता चला कि उनके जो एग्जॉस्ट है उसमें एक जो फ्यूल जो चैम्बर है उसमें शायद थोड़ा सा लीक हो सकता है, बहुत थोड़ा सा। लेकिन फिर भी टाइमलाइन को देखते हुए APJ अब्दुल कलाम ने बोला कोई बात नहीं, वी विल ट्राई, क्योंकि मेरे को नहीं लगता है कि वो जो उसमें हम लोगों को फ्यूल लॉस होगा, अगर हुआ भी तो ज्यादा नहीं होगा, और वी विल स्टिल बी एबल टू मेक इट टू द ऑर्बिट में फिर भी पहुंच जाएगी सैटेलाइट। तो APJ अब्दुल कलाम ने रिस्क लिया और 2000 करोड़ या 200 करोड़, आई कांट रिमेम्बर, इतने का प्रोजेक्ट था, और वो ऑर्बिट में जाने की जगह बे ऑफ बंगाल में गिर गया, ठीक है? तो पूरा प्रोजेक्ट पूरी तरीके से फेल, 200 करोड़ रुपए गए पानी में। दिस इज 1979 की बात है ना? तो उस वक्त जो बॉस थे, मतलब APJ अब्दुल कलाम के जो बॉस थे, जो चेयरमैन थे इसरो के, सतीश धवन नाम था उनका, उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो सतीश धवन ने बोला, सारा का सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया, है ना? उन्होंने बोला कोई बात नहीं, इस बार हम लोग फेल हो गए, लेकिन अगले साल हम लोग जरूर वापस करके दिखाएंगे। कुछ नहीं, बस इतना सा थोड़ा सा बोला और पूरा ब्लेम ले लिया। नेक्स्ट ईयर 1980 में जब हम लोगों ने SLV लॉन्च करा, आई थिंक उसका नाम था रोहिणी, आई कांट रिमेम्बर मच, लेकिन जब वो लॉन्च हुआ तो इट वाज सक्सेसफुल लॉन्च। तो जब सक्सेसफुल लॉन्च हुआ तो उन्होंने APJ अब्दुल कलाम को बोला, सतीश धवन ने, कि अब आप जाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप एड्रेस करो प्रेस कॉन्फ्रेंस को, क्योंकि इस वक्त क्या सब कुछ सक्सेसफुल था। अब सोचो कि APJ अब्दुल कलाम का एक बहुत ही अच्छा वो था, कोट था, उन्होंने बोला था कि मैंने इतने सालों में मैनेजमेंट में इतना नहीं सीखा जितना उस एक इंसिडेंट से सीख लिया। क्या सीखा उसने?
अमानेना मान देना, डोंट लुक फॉर क्रेडिट, गिव क्रेडिट। तो सतीश धवन ने अपना जो, जब क्रेडिट लेने की बात थी तो उन्होंने दूसरों को दे दिया, जब ब्लेम लेने की बात थी तो खुद ले लिया। ऐसा जो, किस तरह के ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह के काम कर सकते हैं, जो फुल्ली सेल्फ सेटिस्फाइड हों, उनको किसी के मान से कुछ लेना देना नहीं है। उनको आप अपमानित करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको आप बहुत ज्यादा सम्मानित कर लो तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ, अपने भगवत गीता में स्थित प्रज्ञ कहते हैं, जिसको जो डुअलिटी में विश्वास नहीं रखता, सुख और दुख, दोस्त और दुश्मन, या फिर जीत और हार, इसमें ना उनको ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आता उनके कैरेक्टर में, उनकी जो भावनाओं में, है ना। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल था जिसमें सिंपल सा, क्योंकि ये मंडेन एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये हमें रियल, ये ऐसा नहीं है हमने अभी राम जी के देखे, इतने सारे महान महान लोगों के एग्जाम्पल देखे, हरिदास ठाकुर, ये लोग बहुत हाई लेवल के हैं, है ना। वहां तो छोड़ो, अगर हमें विनम्रता सीखनी है हम यहाँ से भी सीख सकते हैं, है ना। अब इसके बाद आई थिंक अभी इसके बाद ना अभी ये देखने हम लोग अब देखेंगे इसको कि ये जो अमाने ना माने देना कीर्तनीय सदाहरि, ये जो था ना, त्रिनादपि सुनेचना तरोरपि सहिष्णुना, अमाने ना माने देना, ये कहाँ से आता है ना। तो रज बिहारी प्रभु के उसमें है एक काफी अच्छा मुझे लगा था, उन्होंने इसको डिफाइन करा, हमारा जो इनर सेल्फ है ना, उसके 3 एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। इनर लाइफ जो है हमारी, उसके 3 एस्पेक्ट होते हैं। पहला होता है लोअर सेल्फ, हायर सेल्फ और हाईएस्ट सेल्फ। लोअर सेल्फ क्या होता है? हमारा वो पार्ट, हमारी कॉन्शियसनेस का वो पार्ट जो हमें गलत काम करने के लिए उकसाता है या फिर प्रोत्साहित करता है। फिर सिंपल सा एग्जांपल, अगर हम लोग जा रहे हैं सड़क पे, $100 पड़े हुए दिखें, तो डिपेंड करता है आपका कौन सा सेल्फ उस पे वो कर रहा है। ये भी हो सकता है आप लोग उठा के जेब में, कोई उठा के जेब में डाल लेगा, कोई सोचेगा कि यार इधर उधर जो आजू बाजू में दिख रहा है उनसे पूछेगा कि भाई आपके पैसे गिरे, है ना, या फिर कोई बोलेगा चलो मैं इसको पुलिस में देता हूँ, लाइक डिपेंड ऑन क्या करना है। लेकिन जो फर्स्ट थिंग जो आपका मन आपको बोलेगा कि यार ये $100 से मैं क्या कर सकता हूँ, तो वो जो छोटी सी आवाज आती है कि $100 यार मेरे कितने काम आएंगे, और फिर आपको वो होती है डार्क साइड, लोअर सेल्फ, है ना, वो सेल्फिश साइड होती है, गलत साइड। वो क्या बताती है आपको? अरे यार पुलिस वाले को देगा तो वो भी तो खा जाएगा, वो भी तो जेब में रख लेगा, वो उसके बेटे के उसमें जाएगा, तू भी कुछ कर ले, है ना, चलो ये भी नहीं, कोई उससे और डार्क साइड और भी क्या बोलती है? डार्क साइड बोलेगी कि अरे यार देख, तेरे को चैरिटी तो करनी है, ठीक है, तो हर महीने जो टेंपल में पैसा देता है या फिर लोगों को खाना खिलाता है, उसमें $100 का भी खिलाते खाना, है ना, तेरे वो $100 बच जाएंगे। या फिर ये नहीं सोचेगा $100 बच जाएंगे, यार इसको चैरिटी में दे देता हूँ, लेकिन वो चैरिटी में देने में भी खुद को चाहिए क्रेडिट उसमें भी, है ना, तो उसको लोअर सेल्फ कहते हैं, ठीक है। तो लोअर सेल्फ क्या करती है कि कुछ लोग क्या होते हैं, इससे फाइट करते हैं। कुछ लोग कहते हैं अरे यार ये कैसे, इतना गंदा विचार मेरे दिमाग में कैसे आ गया, है ना। ये तो मैं छोटे लेवल का बता रहा हूँ, कोई भी किसी भी लेवल के विचार दिमाग में आ सकते हैं। कुछ लोग इससे फाइट करते हैं, कुछ लोग डिनाई करते हैं, नहीं मेरे दिमाग में तो कभी आता ही नहीं, मेरा तो लोअर सेल्फ है ही नहीं, है ना। कई लोग क्या होते हैं कि कई लोग कहते हैं ठीक है यार मेरा लोअर सेल्फ है, ठीक है ना, तो लोअर सेल्फ है और मैं उससे स्ट्रगल कर रहा हूँ क्योंकि मेरी कंडीशनिंग है, पास्ट लाइफ से हो या इस लाइफ से भी हो सकती है, और लेकिन भगवान श्री कृष्ण के शरण में मैं आ गया हूँ, तो धीरे धीरे वो चला जाएगा जो उसके बाद आता है हायर सेल्फ, ठीक है। अब हायर सेल्फ क्या होता है कि हम लोग प्रिंसिपल्स को हमारी इच्छा से ज्यादा महत्व देते हैं, है ना। प्रिंसिपल्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? सिद्धांत प्रभु जी। सिद्धांत, हाँ। उनको हम अपनी जो फीलिंग्स हैं, है ना, हमारी जो इच्छाएं हैं, उनसे ज्यादा महत्व देने लग जाते हैं। तो क्या होता है, उसको कहते हैं हायर सेल्फ, ब्राइट साइड या फिर सेल्फ केयर। उसमें हम लोगों को विचार आ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी इच्छा हो रही है, सपोज हमारी इच्छा हो रही है कि हम लोगों ने कुछ बनाया
बहुत अच्छा, और उसको खाने की इच्छा हो रही है तुरंत ही, लेकिन हमें पता है कि हमें प्रसाद खाना है, तो हमें इसको भोग लगाना है पहले। तो हमने क्या करा, हमारा सिद्धांत है भोग लगाना, तो हमने अपने सिद्धांत को ज्यादा प्रेफरेंस दी और खाया नहीं, और पहले भोग लगाया, उसके बाद खाया, तो उसका स्वाद बढ़ गया और उसमें जो पोटेंसी थी, स्पिरिचुअल पोटेंसी, वो भी इंक्रीज हो गई। तो इसको कहते हैं और ये जो हायर सेल्फ होता है, ये हम लोगों को प्रिंसिपल जो हमारे लाइफ में होते हैं उसी से आता है। इसलिए कहते हैं बच्चों को अच्छे सिद्धांत सिखाओ, अच्छे प्रिंसिपल सिखाओ, वैल्यूज दो। वो इसलिए बोलते हैं ताकि उनको उनमें ये जो हायर सेल्फ है थोड़ी सी इंप्रूव हो सके। फिर उसके बाद आता है, लास्ट आता है हाईएस्ट सेल्फ। हाईएस्ट सेल्फ क्या होता है कि ये एक गिफ्ट है जो हमें यूनिवर्स ने दिया है, ठीक है। लेकिन ये कब मिलता है गिफ्ट, जब आप हमेशा हमेशा अपनी वैल्यूज को सबसे टॉप पे रखते हो। मन भले ही कुछ भी कह रहा, मन कह रहा है नहीं उठना है सुबह, लेकिन नहीं, मेरे को उठना है सुबह। मन कह रहा है कि यार ये 2-4 राउंड बचे हैं, ये रात को कर लेना, नहीं, मेरे को अभी करने हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रगल होती है ना, स्ट्रगल जिसमें ये जो ब्राइट साइड जीतती है, वो हाईएस्ट सेल्फ पे हो जाता है। वो क्या होता है, सेल्फलेस बन जाते हैं। अभी ऐसे सेल्फलेसनेस की बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ये जो सेल्फलेसनेस है, ये कहाँ से आती है, वैल्यूज से। वैल्यूज कहाँ से आती है, विनम्रता से। आप अगर विनम्र नहीं होगे, तो ये जो आपका जो मूवमेंट है फ्रॉम लोअर सेल्फ टू हायर सेल्फ, ये नहीं जाएगा। आपको अगर डार्क साइड से हायर साइड पे जाना है, तो आपको विनम्र बनना पड़ेगा। लोग लोअर सेल्फ में या उसमें क्यों रह जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं सुप्रीम हूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मेरे को कोई नहीं डिगा सकता मेरे पद से। और जैसे ही आपने ऐसा सोचा, थोड़ा सा घमंड आया, वो थोड़ा सा घमंड आपकी सबसे पहली चीज को जला के राख कर देता है, वो आपकी विनम्रता। जैसे ही आपकी विनम्रता जलती है, सारी की सारी बिल्डिंग धराशायी हो जाती है, आपकी भक्ति की, कैरेक्टर की, सब तरीके की। क्योंकि आपको अपने ऊपर घमंड आ गया किसी भी लेवल का, बट बहुत सटल होता है, कई बार तो पता भी नहीं चलता है। जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई एक बार प्रभुपाद के पास उनके वो गए शिष्य गए, कहते हैं प्रभुपाद आई एम द मोस्ट फॉलन। तो प्रभुपाद टर्न अराउंड एंड उनको बोला कि यू आर मोस्ट नथिंग, यू कैन नेवर बी मोस्ट ऑफ एनीथिंग, सो डू नॉट इवन। ये जो ह्यूमिलिटी दिखाई डिवोटी ने, मे बी राइट, सही होगी, लेकिन कई बार ये ह्यूमिलिटी जब आपको समझ में आता है कि आई एम सो हम्बल दैट आई एम एक्सेप्टिंग ऑल माय फॉल्ट्स, मैं इतना विनम्र हो गया हूं कि मैं अपनी सारी गलतियां मानने को तैयार हूं, तो ये जो विनम्रता है, ये भी कभी कभी आपके अहंकार का कारण, इससे भी आपको अहंकार आता है कि यार मैं कितना विनम्र हूं। और जैसे ही आपने सोचा, तो पीछे का फ्लो ऑन इफेक्ट जाएगा, और वो जो आपने जो करा धरा है सारा खत्म। तो हाउ डू वी डू इट, कैसे करें? तो वैल्यू सिस्टम। तभी जो गौड़िया वैष्णव ट्रेडिशंस हैं, उसमें हम लोग सुबह के सारे प्रोग्राम जो करते हैं, वो हमारी वैल्यूज को इंक्रीज करता है। तो हमें सिखाता है ये सुबह का प्रोग्राम पूरा, कि हमारे जो हम सुबह उठे, चैंटिंग करी, सबसे पहले भगवान को भोग लगाया, खाना खाया, फिर पूरे दिन बैकग्राउंड में कीर्तन भी चल रहा है, खांसी आई तो हरे कृष्णा बोला, छींक आए तो हरे कृष्णा बोला, किसी ने छींका तो कृष्णा ब्लेस यू बोला, या फिर सामने पिक्चर्स लगा रखी है भगवान की, हमेशा अपने आप को रिमाइंड करने के लिए। ये धीरे धीरे क्या करता है, आपकी वैल्यूज को इंक्रीज करता है। वो आपको बताता है कि यू आर नॉट सुप्रीम, सुप्रीम इज द ओनली सुप्रीम। तो क्या होता है, इससे आपकी विनम्रता इंक्रीज होती है, विनम्रता इंक्रीज होती है तो आपकी वैल्यूज इंक्रीज होती है, वैल्यूज इंक्रीज होती है तो आप और विनम्र होते हो। तो ऐसे 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 करते करते स्नोबॉल इफेक्ट आता है, और फिर आप उस हाईएस्ट सेल्फ पे पहुंच जाते हो, जहां पर आप कंप्लीटली सेल्फलेस हो जाते हो। अब इस कंप्लीटली सेल्फलेस होने के कुछ एग्जांपल्स हैं। मैंने भी उसमें, जैसे मेरे फादर ही रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन आर्मी, तो जो मेरा सबसे फेवरेट सीरियल और फेवरेट मूवीज हुआ करती थी, वो थे सारे के सारे वॉर रिलेटेड। इवन हॉलीवुड मूवीज जो मेरे को सबसे ज्यादा पसंद आती थी, वो टीयर्स ऑफ सन और ये सारे के सारे ऑल वॉर मूवीज। और मैंने भी काफी 3-4 बार ट्राई करा था आर्मी में जाने का, लेकिन आर्मी से रिलेटेड कुछ वो थी। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सुना होगा जनरल करियप्पा के बारे में। करियप्पा वाज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ इन इंडियन आर्मी,
है ना। तो 1949 में उनको शायद कमांडर इन चीफ बनाया था, क्योंकि 1947 के जो वॉर था उसमें उन्होंने काफी अच्छा लीड करी थी इंडियन फोर्सेस को इन ईस्टर्न बॉर्डर्स में, पाकिस्तान बॉर्डर पे, इधर ईस्ट पाकिस्तान के बॉर्डर पे, नॉट वेस्ट पाकिस्तान का बॉर्डर तो वेस्ट बंगाल वाला था, लेकिन फिर उन्होंने दोनों तरफ लीड करा था। तो फिर उनको बिकॉज ऑफ हिज वैलर उनको चीफ ऑफ इंडियन आर्मी बना दिया था अराउंड ही वाज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ, है ना, 1949 में। तो जनरल करियप्पा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थे कि इवन पाकिस्तानी जो जनरल थे उस वक्त, they all used to like literally call him up and say, you know, this is amazing what you did, क्योंकि वो इतना उनका मान था जनरल करियप्पा का कि हर कोई उनकी तारीफ करता था, इवन उनके दुश्मन भी उनकी तारीफ करते थे, जिस तरह का उनका कैरेक्टर था, क्योंकि वो अपने प्रिंसिपल्स को कभी भी अपनी इच्छा से नीचे नहीं लेने गए। हमेशा अपने प्रिंसिपल इतने हाई रखे कि उनकी इच्छा हो चाहे नहीं हो, उनको दुख हो चाहे सुख हो, लेकिन अपने प्रिंसिपल से पीछे नहीं हटते थे वो। ठीक है, अभी क्या हुआ, इनका इंसिडेंट था कि जनरल करियप्पा रिटायर हो गए एंड देन ही वाज इन कुर्द, तो वहां पर वो अपना अपने गांव में, छोटे से गांव में रिटायरमेंट के बाद मूव हो गए, वहां पर खेती अपना गार्डनिंग वार्डनिंग करते थे। एंड आई थिंक 1971 का जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर था उसमें उनका बेटा, उसका नाम था नंदा, है ना, आई थिंक KM करियप्पा, या इनका नाम था KC करियप्पा और उसका नाम KM करियप्पा, तो नंदा कहते थे उनको, नंदा। तो स्क्वाड्रन लीडर था आई थिंक वो नंदा, इंडियन एयरफोर्स में। तो उसको क्या हुआ, वो जब वो पाकिस्तान बॉर्डर पे जब वो चल रहा था, फाइट चल रही थी, तो उनका जो प्लेन था वो क्रैश हो गया, बट वो लैंड करा वहां पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। तो क्या हुआ कि वहां पर उनको पकड़ लिया, नंदा को पकड़ लिया पाकिस्तानी आर्मी ने। ही वाज कैप्चर्ड क्योंकि वो पैराशूट से उतर कूद गए थे। फिर क्या हुआ कि वहां पर अयूब खान करके जो चीफ थे, पाकिस्तान के जो चीफ थे, उनको पता चला कि अरे ये जो लोग पकड़े हैं, इतने सारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं, उसमें से एक जनरल करियप्पा का बेटा है। तो उन्होंने करियप्पा को फोन लगाया, बोले अरे मुझे पता चला आपका बेटा हमारे पास है, तो है ना, हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं तो तुरंत इसको छुड़वा देता हूँ। तो जनरल करियप्पा बोलते हैं कि क्यों, वो बेटा था मेरा, अब नहीं है मेरा बेटा, वो मैं पहले था मेरा बेटा, अब वो देश का बेटा है, और अगर तुम्हें छोड़ना है तो सारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर को छोड़ो, नहीं तो मेरे बेटे को भी मैं रखो, कोई बात नहीं। आप सोचो, किसी का इकलौता बेटा एक ऐसी जगह पर फंस गया है जहां पर कितनी उनको अगर टॉर्चर करा जाएगा तो कितना करा जाएगा, वो स्थित प्रज्ञ है, क्योंकि प्रिंसिपल्स आर हायर। उनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो उनकी इच्छा शक्ति से, ऐसा नहीं कि उनके बच्चे से प्रेम नहीं है, ही लव्स हिज सन, ही लव्ड हिज सन, लेकिन नहीं, उन्होंने क्या बोला, नहीं वो मेरा बेटा नहीं है, वो मेरे देश का बेटा है, और वो जो जितने लोग तुम्हारे पास हैं प्रिजनर्स ऑफ वॉर, वो सारे मेरे बेटे हैं, अगर तुम्हें छोड़ना है तो सबको छोड़ो, नहीं तो उसको भी वहीं रखो। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, इट टेक्स अ लॉट ऑफ वैलर, it takes a lot of strong principle led life to make this decision. इतना strength उनके उसमें थी कि बाद में तो छोड़ दिया गया था सब लोगों को, but anyway, but कहने का मतलब ये है कि ये जो स्थित प्रज्ञता जिसे कहते हैं, इससे इक्विनिमिटी जो उनके हार्ट में थी, वो कहाँ से आई, प्रिंसिपल्स लेड लाइफ। ठीक है, अगर हम इसको अपने डिवोशन से कनेक्ट कर देंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि विनम्रता कहां से आती है। विनम्रता कहां से आती है, प्रिंसिपल लेड लाइफ से। आप में से शायद अब वो आई थिंक आई डोंट नो कितने लोगों ने एक टीवी सीरीज आता था, उसको परमवीर चक्र करके आता था, काफी टाइम पहले की बात है। तो उसमें एक और वो था अरुण खेत्रपाल करके जो थे, ठीक है, अरुण खेत्रपाल, आई थिंक सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, आई थिंक, आई कांट रिमेम्बर। तो वो क्या, उन्होंने पाकिस्तान में पाकिस्तान का जब वो टैंक्स उनकी जो बटालियन थी वो टैंक्स लेके जा रही थी, तो वहां से अटैक हो गया, पाकिस्तानी अटैक। वो सबसे नजदीक जो टुकड़ी थी वो इन्हीं की थी, बहुत कम लोग थे, लेकिन ये गए उनको, और वो अपना पोस्ट बचाने के चक्कर में
इन्होंने क्या करा, इनको थोड़े टाइम बाद इनको पता चल गया था कि ये आउटनंबर्ड है, बहुत कम, इनके पास सिर्फ एक टैंक बचा था, जो 2 टैंक बचे थे, एक इनका था अरुण खेत्रपाल का, और एक और दूसरा था सूबेदार कोई था उनका, 2 टैंक बचे थे, बाकी सब खत्म। इन्होंने और इनका जो टैंक था उसमें वो भी एक तरफ से डिस्ट्रॉय हो चुका था एक साइड से, लेकिन वो फिर भी चलने के लिए लायक था। तो वहां से हेड ऑफिस से जब उनका लास्ट मैसेज, अरुण खेत्रपाल का लास्ट मैसेज ये था कि सर डोंट वरी, हम लोग सिर्फ 2 बचे हैं, लेकिन फिर भी मेरा जो गन है, मेरी जो गन है, टैंक में जो गन लगी हुई है, वो अभी भी काम कर रही है, तो जब तक हमारे पास एक भी राउंड बचेगा हम लोग लड़ेंगे, बस आप जल्दी से जल्दी वो भिजवाइए बैकअप। और उन्होंने अकेले, अरुण खेत्रपाल ने अकेले 11 टैंक्स को खत्म कर दिया, अकेले, अराउंड 24-25 इयर्स का बच्चा है ना, अकेले। और कैसे वो इतना जबरदस्त, मतलब ही वाज सच ए वैलोरस, वो जैसे अभिमन्यु की कहानी है ना, अभिमन्यु घुस गया था और वो उसने इतनी तबाही मचा दी थी कौरवों के उसमें कि वो परेशान हो गए थे कि यार ये कौन आ गया यहाँ पर, कि समझ में नहीं आ रहा इसको रोकें कैसे। अरुण खेत्रपाल ऐसा वो घुस गया अपनी, सोचो एक टैंक ने 11 टैंक्स को कैसे मारा होगा अकेले उसने। और फिर जब बाद में जब उसका टैंक हिट हो गया तो फिर आई थिंक एक दूसरा पर्सन था, आई थिंक क्या नाम था उसका, नाम भूल गया, एक और पर्सन था, पाकिस्तानी सोल्जर था, उसने उसको गोली मारी और इसने उसको भी गोली मारी। तो हुआ क्या कि अरुण खेत्रपाल शहीद हो गए, लेकिन वो जो पाकिस्तानी सोल्जर था वो इंजर्ड हुआ, लेकिन वो बच गया। एनीवे, जब अरुण खेत्रपाल शहीद हो गए तो ये जो पाकिस्तानी जो चीफ था वहां पर, उस बटालियन का जो हेड था, वो आके उसने सल्यूट मारा उसको, बोले है कौन यार ये बंदा, ये इट्स लाइक ही फॉल्ट, ऐसे लड़ रहा था जैसे 1000 लोग लड़ते हैं एक साथ, मतलब, और इतना छोटा बच्चा और ऐसे लड़ रहा है। तो फिर बाद में क्या हुआ, काफी सारे टाइम बाद 1978 या 1984 के करीब, 1984 आई थिंक, समवेयर अराउंड देयर, क्या हुआ कि इनका जो अरुण खेत्रपाल के जो फादर थे वो भी ब्रिगेडियर्स, रिटायर्ड ब्रिगेडियर थे, वो भी काफी अच्छा उनका वो था ना, एवरीबॉडी न्यू अबाउट हिम, लेकिन वो पाकिस्तान में पैदा हुए थे। तो जब वो 84 इयर्स के हो गए तो उन्होंने ये वो जाहिर करी इच्छा कि उनको एक बार ना अपने पिंड देखना है वहाँ का, पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान का पिंड देखना है, तो उन्होंने बात करी इधर उधर। तो जब पाकिस्तान की इनको पता चला, आर्मी पर्सनल्स को, उन्होंने बोला आप प्लीज आइए, हम आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, ये आप आइए, हम आपको होस्ट करेंगे। तो वो पाकिस्तान गए, सारा लाहौर में रुके, काफी अच्छा उनको होस्टिंग करा। 7 दिन के बाद जब वो लौट रहे थे, अब एयरपोर्ट जा रहे थे वापस, तो उन्होंने पूछा, जो उनको होस्ट कर रहे थे ना 4-5 लोग, उन्होंने बोला देखो ऐसा है, तुम लोगों ने मेरी बहुत अच्छी मेहमान नवाजी करी, मेरी जो मरने से पहले इच्छा थी वो पूरी करवा दी, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि देयर इज समथिंग, कोई ऐसी चीज है जो आप मुझसे छुपा रहे हो, कुछ बोलना चाहते हो लेकिन बोल नहीं पा रहे हो, प्लीज बोलो। तो वो भी रिटायर्ड ब्रिगेडियर था, ही वाज लाइक ए वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, तो उसको समझ में आ गया था कुछ ना कुछ है। तो जो बंदा उसको होस्ट कर रहा था, वो आगे आके बोले सर जी, 1971 में जब आपका बेटा शहीद हुआ, आपके बेटे को गोली मारा था, वो मैंने मारा था। तो जब मुझे पता चला आप यहाँ आने वाले थे, तो मैंने सोचा कि मैं आपको होस्ट करूंगा। मैंने जानबूझ के आपको होस्ट करने का मांगा, ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि मेरे को उस बात का अभी भी बहुत दुख है। अरे वो रो रहा था, उसकी आंखों में से आंसू आ रहे थे, वो क्राइंग। तो मिस्टर खेत्रपाल, ब्रिगेडियर खेत्रपाल बोलते हैं उनको, उनके पीठ पे हाथ थपथपा के कहते हैं, अरे कोई बात नहीं यार, वो जो तुमने करा, तुमने थोड़ी मारा मेरे बेटी को, मेरे बेटा तो शहीद हुआ है, he was a martyr, he was not killed ना, he is eternal now। और उस समय when you hit him, ये आइडियोलॉजी की लड़ाई थी, कोई पर्सनल थोड़े था। और सोचो, इकलौता बेटा, जिसने मारा वो उसके सामने खड़ा है, फिर भी वो उसकी पीठ पे थपथपा के कह रहा है कि इट्स ओके। इसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ, जिसको किसी भी लेवल पे डुअलिटी में फर्क नहीं पड़ता है।
हमारे साथ क्या होता है, थोड़ी सी परेशानी आ जाती है तो पूरी दुनिया हमें ऐसी लगने लग जाती है कि ये भी दुश्मन, वो भी दुश्मन, वो भी दुश्मन, वो भी दुश्मन, इसने ऐसा कह दिया होगा मेरे बारे में, इसने ऐसा कर दिया होगा, हर किसी को ब्लेम करना, हर किसी के लिए बुरा सोचना। अब ये लोग जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, ये बिल्कुल मंडेन, बिल्कुल मटीरियलिस्टिक, नॉर्मल डिवोटीज भी नहीं है। मैं तो सिर्फ इस चीज की बता रहा हूँ कि हाउ प्रिंसिपल्स कैन लीड यू अप टू द हाईएस्ट सेल्फ, हाउ प्रिंसिपल्स कैन लीड यू टू द हाईएस्ट सेल्फ। प्रिंसिपल्स को अब हमारे साथ क्या है, हम अगर हमें पता ही नहीं है हमारे प्रिंसिपल्स क्या हैं और कैसे, तो फिर हम कैसे करेंगे? और वो उसके लिए शिला प्रभुपाद ने पूरे प्रिंसिपल्स दे रखे हैं। यू फॉलो द फुल रूटीन, यू नो, शिला प्रभुपाद का जो उन्होंने पूरा दिया है, यू फॉलो दैट। विल टॉक अबाउट, अभी आगे मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं जो मैं आप लोगों को ईमेल कर दूंगा। बट अगर हम वो सब चीजें करेंगे, मैं ये सब बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस जगह पहुंच गया हूँ। ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी इसी जर्नी में हूँ। मेरे को भी अपने प्रिंसिपल्स को उतने ऊपर लेके जाना है, अभी नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन शायद ये क्लास देने के बाद या फिर ये तो मैंने रिसर्च करी, इसके करने के बाद आई होप कृष्णाज मर्सी एंड राधा रानीज मर्सी विल फ्लो, एंड यू नो, थोड़ा सा मैं भी इस पाथ पे चल पाऊंगा। सो क्यों ये लोग इस तरह इस लेवल पे थे कि उनका इकलौता बेटा मर रहा है और वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, क्योंकि दे आर सेल्फ satisfied. The definition of self-satisfaction is someone who is not looking for satisfaction outside himself. जो पर्सन अपने बाहर किसी चीज को नहीं ढूंढ रहा है ना, किसी चीज को नहीं, मतलब उसको ना तो ही इज अमानेना मान देना, मतलब वो उसको किसी से कोई बैर नहीं है, कोई एनवी नहीं है। सो कई बार मिलिट्री में, कई बार मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं इंडियन आर्मी में, वो भी मुझे बताते हैं कि व्हेन दे गो ऑन फाइट दे डोंट फील एंगर, दे फील फॉर द मदरलैंड कि हाँ आई हैव टू सेव माय मदरलैंड, बट दे डोंट फील दैट हेट्रेड अबाउट फ्रॉम टुवर्ड्स पाकिस्तान। जैसे पुलवामा में जो हुआ, पुलवामा में इट वाज डिस्ग्रेस, इट वाज अ डिस्ग्रेस, आई एग्री, एंड इट यू नो उन्होंने 400 मारे तो हमें 4000 यू नो मारने चाहिए। हाउएवर वो 4000 सोल्जर्स को मारने के बाद अगर हम उस पे यहाँ पर पटाखे जला रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, दैट्स नॉट गुड, दैट्स नॉट गुड। वो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग, दैट मीन्स वी आर हार्बरिंग हेट्रेड, हम अपने अंदर एंड हेट्रेड यानी किसी के प्रति घृणा भर रहे हैं अपने अंदर, दैट्स रॉन्ग। तो इसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ, मतलब किसी भी ड्युअलिटी में, खुशी में, दुख में, जीत में, हार में, है ना, सिकनेस में, हेल्थ में, कहीं पर भी आप डगमगाए नहीं। मैं तो एक एग्जांपल जानता हूँ, मेरे फादर रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन आर्मी, उनके प्रिंसिपल्स इतने हाई थे, रिगार्डलेस ऑफ कितना भी बड़ा नुकसान हो जाता है, उनके ये एक ही बात निकलती थी, इट्स ओके, कोई बात नहीं, हो गया वो हो गया। और कई बार ये होता था हम लोग बहुत अच्छा करने जा रहे हैं, बहुत बुरा हो गया, साथ में बाकी बोलते थे पापा ये क्या हो गया, यू नो मैं तो अच्छा कर रहा हूँ और ये लोग मुझे ऐसा बोल रहे हैं, तो पापा कहते थे नेकी कर दरिया में डाल। और यार उस वक्त बिल्कुल समझ में नहीं आता था, मैंने कहा क्या यार फालतू का लेक्चर दे रहे हैं, समझ में कुछ आ नहीं रहा है। लेकिन नाउ यू अंडरस्टैंड, स्थित प्रज्ञ अमानेना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। अगर हम कुछ ऐसी चीजें सीखने लग जाएं जो कि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, तो हम लोग स्थित प्रज्ञ बन सकते हैं। हम लोगों को अपना मान के चक्कर में नहीं जाएंगे, हमारे अपमान के चक्कर में नहीं जाएंगे। और ये दो चीज, हम मान अपमान, हम और सुख और दुख, ये हमें ट्रबल नहीं देगा, है ना, मतलब हमें थोड़ा सा पेन होगा लेकिन मिजरी नहीं होगी, है ना। अभी हाउ कैन वी एडवांस इन डिवोशन सर्विस? चैंटिंग के कारण। और चैंटिंग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? सबसे पहला हम लोग ने देखा है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर ट्रू आइडेंटिटी। हमारी ट्रू आइडेंटिटी क्या है? हम लोग दास 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 अनुदास, जीवे रे स्वरूप होए नित्य रे कृष्ण दास। हमारा जो ओरिजिनल पोजीशन है वो दास है। जब हम अपने आप को स्वामी समझने लग जाते हैं ना, जैसे हस्बैंड्स हैं, मैं स्वामी हूँ, यू कॉल मी स्वामी, एज सुन एज यू से यू स्वामी, जैसे आपने अपने आप को बोला मैं पति हूं और मैं तुमसे सुपीरियर हूं, वैसे ही आपकी सबसे पहली चीज क्या गई? आपकी दासत्व चला गया।
दासत्व गया तो आपकी विनम्रता गई, विनम्रता गई तो आपकी भक्ति गई, भक्ति गई तो वैल्यूज गई, वैल्यूज गई तो प्रिंसिपल्स गए, प्रिंसिपल्स गए तो फिर यू गेट इनटू दैट सेम सर्कल। उसी सर्कल में आप धीरे 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 फिर ऐसा हो जाता है कि आप सारी दुनिया से नफरत करने लग जाते हो, हर चीज में आपको कमी दिखाई देती है। इस्कॉन वाले ऐसे हैं, ये लोग वैसे हैं, या फिर क्रिश्चियंस ऐसे हैं, या मुस्लिम्स ऐसे हैं, हर चीज में आपको गलत सलत दिखाई देने लग जाता है। जबकि हमें क्या सोचना चाहिए, दास दास अनुदास। अगर कोई मुस्लिम आ रहा है, क्रिश्चियन आ रहा है, कोई भी आ रहा है, तो हम उसके भी दास हैं। You should think like that. We should think like that. मैं अपने लिए बोल रहा हूँ। Don't identify yourself with material designation. Second point है, अपने आप को, आप कौन हो? बैंक मैनेजर ना, ब्रिजेश मिश्रा ना, ये तो मेरा नाम है, ये मेरी डेजिग्नेशन है। फिर हस्बैंड, ये भी मेरी डेजिग्नेशन है, ये भी मैं नहीं हूँ, है ना। फादर, ये भी मैं नहीं हूँ। सन, ये भी मैं नहीं हूँ। ब्रदर, ये भी मैं नहीं हूँ। ये तो मेरी डेजिग्नेशन है, सारी की सारी मेरी डेजिग्नेशन है। जब हम अपनी डेजिग्नेशन से अपने आप को आइडेंटिफाई करने लग जाएंगे बहुत ज्यादा, तो क्या होता है, आपका दास फैक्टर निकल जाता है ना। अगर मैं सोचने लगूं कि आई एम सुपीरियर टू माय सन नारायण, तो क्या होगा, मैं अपने बेटे से ज्यादा सुपीरियर हूं, तो क्या होगा, मैं उसको, उसके प्रति दासत्व नहीं कर पाऊंगा, मैं उसकी सर्विस सेवा नहीं कर पाऊंगा, और मैं हमेशा चाहूंगा कि वो मेरी सेवा करे। एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी, अगर वो नहीं पूरी होगी तो फिर गुस्सा आएगा, तो फिर उसके बाद गलत सलत चीजें मुंह से निकलेंगी, फिर रिपेंटेंस आएगा, और साइकिल चलती रहेगी वैसे। फिर उसके बाद अगर हमें और इम्प्रूव करना है तो हमें रोज एक वर्ष ही पढ़ो, लेकिन एक श्लोक ही पढ़ो, भगवत गीता का एक श्लोक या श्रीमद् भागवतम, दोनों में से एक डेली पढ़ना चाहिए। या 3 दिन भगवत गीता, 4 दिन भगवत गीता पढ़ी, 3 दिन श्रीमद् भागवतम पढ़ी, जैसा भी हो। या फिर अगर आपको भगवत गीता पढ़नी है तो, लेकिन 7 दिन आपको श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता में से कुछ पढ़ना ही है, अगर आपको एडवांसमेंट चाहिए चैंटिंग में। फिर एक एफर्मेशंस का मैं एक ईमेल भेज दूंगा। एक चैंटिंग इफेक्टिवली करने के लिए एफर्मेशंस होती है कि कुछ एफर्मेशंस आप बोलोगे तो उसके बाद इट इज इजियर टू कॉन्सेंट्रेट। एक और चीज है इसमें, प्रैक्टिस राइटिंग एवरी डे। एक्चुअली क्या है कि अगर आप थोड़ा बहुत कुछ लिखते हो रोज ना, हल्का हल्का सा कुछ लिखते हो, लिखने से क्या होता है, मन का कचरा बाहर निकल जाता है। मन का कचरा, लोग सोचते हैं अगर मेरे मन में बहुत कचरा भरा है तो मैं मूवी देख लूंगा तो निकल जाएगा, लेकिन मूवी देखने से कचरा और जाता है अंदर, मोबाइल पे गेम खेलने से कचरा और जाता है अंदर, ठीक है, और उल्टी सीधी नॉवेल्स पढ़ने से कचरा और जाता है अंदर। तो अगर आपको कचरा निकालना है तो यू हैव टू राइट। आप रोज अपना जर्नल लिखना शुरू करो, ठीक है। 3 से 5 मिनट अगर आप रोज जर्नल करोगे तो आपका कचरा निकलेगा। आपका जो डेजिग्नेशन जिससे आप वो अपने, और कैसे लिखना है, आपको कुछ नहीं लिखना है। जैसे एक दिन आप ये डिसाइड करो कि बस सपोज आप एक दिन, तो आपका ये हो सकता है 3 या 5 मिनट तक ये लिखो कि आप चैंटिंग क्यों करते हो। आइडिया इज 3 से 5 मिनट तक कंटिन्यूसली लिखना है। अगर कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है तो लिखो, मेरे दिमाग में अभी कुछ नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग अभी भी ब्लैंक है, अभी भी ब्लैंक है, अभी भी ब्लैंक है। लिखते जाओ, लेकिन रुकना नहीं है 3 से 5 मिनट। तो उससे क्या होगा, दिमाग का सारा कचरा निकलेगा। और अगर आप चैंटिंग से पहले ये सब करते हो तो और भी अच्छा है, तो आपका मेडिटेशन में आसानी रहेगी। उसके बाद फॉरगिव। हम लोग के मन में क्या है, बहुत सारे लोगों के प्रति बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं, बहुत सारी कंप्लेंट्स। यार ये बंदा ऐसा है, इसने मेरे साथ ये कर दिया, ये बंदा मेरी बात नहीं सुनता है, ये बंदा अपने आप को मेरे से अच्छा समझता है, या फिर ये बंदे ने मेरे को आज से 20 साल पहले ये बोल दिया था। बहुत सारी चीजें। फिर आप क्या करो, फॉरगिव एवरीवन। धीरे धीरे फॉरगिव करना शुरू करो। कुछ भी कराओ, किसी भी लेवल का कराओ। बोलना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन ये करने से चैंटिंग अपने आप इंप्रूव होगी, क्योंकि मेडिटेशन इंप्रूव होगा। चैरिटी क्या होता है, चैरिटी, व्हेन यू डू चैरिटी ना, तो आप, चैरिटी क्या होता है, पैसा है अपने पास सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, सेक्सुअल डिजायर के बाद पैसा इज सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर। तो जो पैसा है, जब आप पैसा देते हो किसी को, तो चैरिटी अगर आप रेगुलरली कर रहे हो तो आपका जो डिटैचमेंट होता है पैसे से, वो इंक्रीज होने लग जाता है, और फिर आप मटीरियलिस्ट चीजों में इतना नहीं इन्वॉल्व होगे ना, इतना ऑब्सेस नहीं होगे मटीरियलिज्म पे, भौतिकवादी नहीं बनोगे ज्यादा। फिर उसके बाद मैंने लिखा है ऑब्जर्व नॉट जज फॉर 10 मिनट। सपोज आप एक पार्क में बैठे हो, आपने देखा कि एक हस्बैंड और वाइफ जा रहे हैं, और हस्बैंड ने कुछ उठा रखा है, वाइफ ने कुछ उठा रखा है, और आप उनको देख रहे हो ऐसे, और वो देखते देखते अपने दिमाग में आ गया कि यार कैसा आदमी है हस्बैंड, लाइक अपनी वाइफ को इतना सारा सामान पकड़ा रखा है। तो ये क्या हो गया, जजमेंट हो गया।
तो आप जस्ट सिर्फ देखो, ऑब्जर्व करो, ये देखो कि हाँ हस्बैंड ने 1 बैग उठा रखा है, वाइफ ने 2 बैग उठा रखे हैं, दैट्स इट। जज नहीं करना। तो आप 10 मिनट की, अगर बहुत मुश्किल है एक्सरसाइज, अगर आप 10 मिनट के लिए भी रोज कर सको तो इट विल बी ए बेस्ट थिंग, है ना। तो बाबाजी से कोई 1 सेकेंड, कौन सा बाबा जी? वो अपना है जो क्या बोल रहा था मैं, हाँ तो जज, तो आप ये एक एक्सरसाइज है, इससे क्या होता है कि हम जो स्थिति प्रज्ञ जो बात कहते हैं माने ना माने देना, क्योंकि हमारी आदत क्या है, हम लोग दूसरों की कमियां निकालने में लगे रहते हैं। तो अगर हम लोग एक प्रैक्टिस करना शुरू करें कि कमियां नहीं निकालनी, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। अगर हस्बैंड ने 1 बैग उठा रखा है, वाइफ ने 2 उठा रखे हैं, could be any reason, like millions of reason. हस्बैंड की कोई ऑपरेशन हुआ है बैकबोन का, ही कांट लिफ्ट मोर देन 1 बैग, यू डोंट नो, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ऑब्जर्व करो, जज मत करो। अगर डेली करेंगे तो हमारे मन में लोगों के प्रति जो भावना है कि उनमें कुछ गलतियां हैं, वो हम लोग गलतियां निकालना बंद कर देंगे लोगों में से। और जैसे ही हमने वो गलतियां निकालना बंद कर दिया, हमारा दास वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा, और फिर हमारी भक्ति इंक्रीज हो जाएगी, और फिर उसका जो स्वाद है चैंटी का हमें आने लग जाएगा। उसके बाद मैंने लिखा है श्रील प्रभुपाद डेली सुनो, 15-20 मिनट ही सुनना है, 5-10 मिनट ही सुन लो, 5 मिनट ही सुन लो श्रील प्रभुपाद का कोई सा भी लेक्चर 5 मिनट के लिए, चेक भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ सुन लो। कृष्णा बुक, सोने से पहले अगर आप 5 मिनट भी कृष्णा बुक का शायद आधा पेज, 1 पैराग्राफ भी पढ़ सको तो इट विल रियली हेल्प। उसके बाद मैंने लिखा टेक केयर ऑफ योर बॉडी, माइंड एंड टाइम, मतलब एक्सरसाइज करना, अपनी बॉडी को स्वस्थ रखना, मेडिटेशन करना, और अपना टाइम का यूटिलाइजेशन करना, टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि जो टाइम चला जाता है वो वापस नहीं आता है बिल्कुल। स्लीप अर्ली एंड वेकअप अर्ली, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सब जगह मैं देखता हूँ, हमारे घर पे भी यही है। तो स्लीप अर्ली, सोना जल्दी बहुत जरूरी है ताकि सुबह जल्दी उठ सके, है ना। कई लोग सोचते हैं मेरे को सुबह जल्दी उठना है, लेकिन वो सोने का प्रोग्राम नहीं करते हैं कि यार सोऊंगा भले ही लेट लेकिन जल्दी उठना है। तो उसमें क्या होता है, फिर आपको मोटिवेशन भी नहीं रहता है। अगर आप जल्दी सो तो जल्दी बेड में चले जाओ, सपोज पहले दिन आपको नींद नहीं आई, सपोज 2 घंटा बेड पे ही पड़े रहे क्योंकि लेट उठे थे, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे भी यही करो। 8 बजे का टाइम या 9 बजे का टाइम, जब भी बेड में घुसना है उस वक्त घुस जाओ, कृष्णा बुक हाथ में ले लो, पढ़ने लग जाओ, और 1 पेज पढ़ के रख के लेट जाओ और सोने का इंतजार करो। फिर क्या होगा, धीरे धीरे वो आपके बॉडी आपकी साइकिल पकड़ लेगी, और फिर आपका सुबह उठना थोड़ा आसान हो जाएगा। सुबह उठेंगे तो फिर क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त में व्हेन यू डू मेडिटेशन, स्थित प्रज्ञता बढ़ती है। एसोसिएट विद डिवोटीज कॉन्स्टेंटली, ये तो बहुत बार हमने डिस्कस करा हुआ है। प्रेज योर एनिमीज एंड प्रे फॉर देम। प्रेजिंग थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, अपने दुश्मनों को प्रेज करना, लेकिन उनकी तारीफ करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान उसका भी ध्यान रखो, वो भले ही कितना भी घटिया आदमी है लेकिन उसका भी ध्यान रखो, है ना। और मेरे मन में से उसके प्रति जो हेटरेड है, जो घृणा है, वो निकाल दो। और always try and find out how can I serve, instead of thinking what can I get, what is in it for me, है ना। Instead of thinking what is in it for me, we should think how can I serve. हर चीज में अपना देखने के बजाय ये सोचना चाहिए कि हम किस तरीके से इसकी सेवा कर सकते हैं। तो अगर हम लोग ये करेंगे तो we can do something which is called अमानेना मान देना कीर्तनिया सदाहरि। सो हम लोग फिर से पढ़ते हैं, तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानेना मान देना कीर्तनिया सदाहरि। We should be more we should think of ourselves as the grass on the street, blade of grass on the street, मतलब तृण से भी अधिक नीचा मानना चाहिए। तरोरपि सहिष्णुना, पेड़ वृक्ष के समान हमें सहनशील होना चाहिए। और अमानेना मान देना, अगर हम मान की चिंता नहीं करेंगे और मान सबको देंगे तो कीर्तनिया सदा हरि, तो हम लोग कीर्तन सदा सदा कर सकते हैं और चैंटिंग हम अच्छे से कर सकते हैं। सो विल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय। सो अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई रियलाइजेशन है, या फिर कुछ आप लोगों को शेयर करना चाहें तो प्लीज कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण ईशान प्रभु। एक क्वेश्चन था, यस प्रभु। मैंने शायद मिस कर दिया, वो जो लो लाइफ हायर और हाईएस्ट वाले में, लो लाइफ में आपने वो $100 का एग्जांपल दिया था।
उसके बाद अब उसी को ही नहीं उसको कंटिन्यू करके समझाओ ना आगे वाला वो कि जैसे मुझे एक्चुअली मेरे साथ ये किस्सा हुआ था कि मुझे $100 का नोट मुझे फुटपाथ पे गिरा हुआ मिला। और मैंने उठाया, ऑब्वियसली उठा के मैंने उसका जो भी है शॉपिंग वगैरह करी और मंदिर में दे दी। राशन था वो मंदिर में। तो वो क्या आपने इसमें क्या बताया था कि वो लोअर सेल्फ में ही आता है? वो नहीं, वो लोअर सेल्फ नहीं आता, वो मिडिल वाले सेल्फ में आता है, वो हायर सेल्फ में आता है। सो हाईएस्ट सेल्फ क्या होता है? सॉरी लोअर सेल्फ क्या होता है? वो रुपया $100 लिए, जेब में रख लिए। हायर सेल्फ क्या होगा? वो $100 लिए, ढूंढने की कोशिश करी वो किसका है, वैसे भी पता करना मुश्किल है किसका है अभी ना। तो आपने क्या करा? उसको यूज नहीं करा, उसको डोनेट कर दिया। और ये जो इसका पुण्य था उस बंदे को भी मिला जिसका वो पैसा गुम हो गया था, ठीक है? और आपको भी मिला ना। ये हायर सेल्फ है। और हाईएस्ट सेल्फ क्या होता है कि हाईएस्ट सेल्फ इसमें ये होगा कि आप $100 तो आप दे ही रहे हो, लेकिन आप कॉन्स्टेंटली मंदिर को कुछ ना कुछ दे रहे हो, तो आप ऑलरेडी लिविंग इन द हाईएस्ट सेल्फ। तो मतलब आपको वही पैसा नहीं दान कर रहे हो जो आपको पड़ा हुआ मिला है, आप अपनी तरफ से भी दान कर रहे हो, वो हाईएस्ट सेल्फ है। तो वो क्या प्रिंसिपल्स पे जी रहे हो फिर आप, है ना? राइट, समझ आ गया, है ना? थैंक यू प्रभु। थैंक यू प्रभु। आप लोगों में से जिसको भी थोड़ा कंफर्टेबल लगता है तो आप लोग अपना वीडियो ऑन कर दो प्लीज। मैंने गैलरी व्यू ऑन कर दिया है, तो जस्ट इन थोड़ा सा दर्शन हो जाएंगे सारे डिवोटीज के। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। जो भी कंफर्टेबल, जिसको भी। हरे कृष्णा आंटी जी, नमस्ते। जिसको भी, हाँ एक्चुअली क्या है, सब लोग सारे डिवोटीज के दर्शन ना बहुत। थैंक यू प्रभु। हरि बोल। थैंक यू। अरे प्रभु जी आज तो, हाँ तो इसलिए एनी अदर कोई और आपका कोई रियलाइजेशन, कोई क्वेश्चन, कोई ऐसी चीज जो आप लोग यूज करना चाहेंगे? कोई हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आज सुबह ही मैं कुछ पढ़ रही थी, तो उसमें ये था कि एक्सटैटिक मूड में कैसे आप फील करते हो अगर आप चैंटिंग करते हो, और अगर नहीं करते हो तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या प्रोसेस होता है चैंटिंग का। और आज आपने वही टॉपिक लिया। सो रियली हैप्पी फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच। वेरी वेल एक्सप्लेन प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ऑल कमिंग फ्रॉम Srila Prabhupada, you know. वेरी नाइस। और बताएं, किसी को कोई रियलाइजेशन कुछ शेयर करना चाहेगा कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। गुड क्लास प्रभु, आज तो आप पूरे भाव में दे रहे थे पूरा अच्छे से। नहीं एक्चुअली क्या है, मेरा वीक पॉइंट है ना इंडियन आर्मी का जो है ना, मेरा थोड़ा सा वीक पॉइंट है। तो नहीं अच्छा था प्रभु, लेकिन जितना अंदर, जितना आप क्लोज में उसको रिलेट कर पाते तो उतने अच्छे से फिर बताते ना, तो दैट्स गुड। और ये त्रिनाद अपनी सुने चाहिए, तो है ही, आप सही कह रहे थे। जैसे आयेंद्र प्रभु का और अमरेंद्र प्रभु ने जब कराया था, उन्होंने बहुत अच्छे से इसके बारे में बताया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है प्रभु। हाँ जी। इस वर्ड्स को अगर हम लोग अच्छे से समझ लेना तो लिटरली कुछ बचता नहीं है, कुछ भी नहीं बचेगा। हर चीज, जैसे कहते हैं ना कि एक बार आपने सुरंग खोद दी तो उसमें फिर पानी अपने आप ही जाएगा वो नीचे की तरफ, उसमें आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, पानी अपना रास्ता खुद ही बना लेगा। सारे वर्सेस के लिए प्रभु आप ऐसे ही बोलते हो, आप ये बताओ सारे वर्सेस में बेस्ट कौन सा है? ये वाला है प्रभु, ये वाला गारंटेड। हाँ गारंटेड। एक्चुअली क्या है कि मैं उस वर्ष को, वो जो वर्ष, जब तक पहला वर्ष मैंने बोला था, क्योंकि हमने कोई नहीं सुना था, तो अभी तक का बेस्ट वर्ष वही था। जब हमने सेकंड सुना तो सेकंड पहले वाले से भी अच्छा था। जब मैं आपको लास्ट वाला बताऊंगा ना, लास्ट वाला इज बेटर देन एवरीथिंग, बट जिसको ये थर्ड वाला अच्छे से आ गया ना, तो वो लास्ट वाला तो है ही। जैसे 1000 के नोट में 100 का नोट ऑलरेडी होता है ना, वैसा है, वैसा हिसाब किताब। तो ये जो है ना, ये थर्ड वर्स है ना, ये 1000 का नोट है, और ये बाकी सारे 100 के नोट है, लेकिन है फिर भी 100 के तो है ही। वो 2000 का बोलो, 1000 का तो बंद हो गया। अच्छा 2000 का, सॉरी 2000 का। लेकिन इट्स इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम लोगों को ना फिर, खैर मैं अपनी खुद की, जो आज मैं कुछ भी बता रहा था ना, मैं अपने खुद के उस लेवल पे ही बता रहा था, क्योंकि मेरी भी यही हालत है। मैं क्योंकि यहाँ पर क्लास दे दी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कोई बहुत अच्छी रियलाइजेशन कर ली है,
ये क्लास देने का मकसद ही मेरा यही था कि ताकि मैं थोड़ा सा और डीप में इसको स्टडी कर सकूं और अपनी खुद की कमियां ना सारे डिवोटीज के सामने रख सकूं, ताकि थोड़ी सी मर्सी वहां से भी मिले। अपने बल पे तो नहीं कर सकते। प्रभु ये जो पूछना चाह रही है प्रभु एक क्वेश्चन है। यस माता जी। प्रभु जो था ना फॉरगिव वाला जो पॉइंट था, प्रभु जनरली ये होता है कि हम जब हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को या प्राइड को चोट पहुंचती है तब हमें माफ करना मुश्किल होता है। लेकिन कई बार रीजंस ऐसे होते हैं जो वो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट से रिलेटेड नहीं होते हैं, लेकिन यू गेट हर्ट, और उन केसेस में आप कैसे फॉरगिव करो किसी को? यू आर डीपली हर्ट। तो आप कह रहे हैं कि इट हैज गॉट, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से उसका कोई लेना देना नहीं है, फिर भी हर्ट हुआ है। तो एक्चुअली क्या है माता जी, इसमें ना वही एक्चुअली क्या है, एक बहुत अच्छा कोट था, आई थिंक इट वाज फ्रॉम श्री श्री रविशंकर, द ओनली रीजन फॉर मिजरी इन द एंटायर वर्ल्ड इज expectation. Only expectation. If you have no expectation, then you will never be miserable. Never. तो आपको जो हर्ट हुआ वो इसलिए हर्ट हुआ क्योंकि कोई ऐसी चीज हुई जो आपके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं हुई, है ना। आपकी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हुई। वो एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि हम लोगों ने सारा का सारा जो वेट था वो एक्सपेक्टेशन पे डाल दिया, एक्सपेक्टेशन हुई नहीं, मीट नहीं हुई। एक्सपेक्टेशन नहीं मीट हुई तो हमें बुरा लगा। अब बुरा लगा इसका मतलब ये है क्योंकि हम लोग उस एक्सपेक्टेशन से अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसीलिए तो उसमें था कि फॉरगिवनेस से क्या होगा कि हमारा वो आइडेंटिफिकेशन है ना, उससे वो निकल जाएगा। आप सोचो वो जनरल करियप्पा, उसका बेटा पकड़ा गया है और उसको बोल रहा है कि नहीं तुम रखो उसको, बहुत प्यार है। लेकिन वहां पर क्या है उसके साथ कि वो उस डुअलिटी से ऊपर निकल गया है, क्योंकि उसको क्या है, उसने अपना जो एक्सपेक्टेशंस वाला पार्ट है ना उसको बिल्कुल साइड में रख रखा है, क्योंकि उसके प्रिंसिपल्स उसकी लाइफ को रूल करते हैं, है ना। इसीलिए अगर आपको, क्योंकि ये फॉरगिवनेस है ना माता जी, एक्चुअली क्या है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके मन से नहीं भी आ रहा हो है ना फॉरगिव करने का, तो यू प्रे टू लॉर्ड नरसिम्हा। उनको बोलो नरसिम्हा भगवान मेरे को ठेस लगी है, क्योंकि हम लोग अभी भी बद्ध जीव है ना, मटेरियलिस्टिक है हम लोग अभी भी। तो हम लोग we may not be at the level of major Karyappa, like you know, not everyone can be like you know, लेकिन हम लोग फिर भी क्या कर सकते हैं कि हम लोग भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान आप ना उस पर्सन को जिसने मेरे को ठेस पहुंचाई है उसको ब्लेस कर दो। अगर आपका मन करे चाहे नहीं करे, उनके लिए भगवान से मांगना शुरू करो, तो अपने आप फॉरगिवनेस हो जाएगी। धीरे धीरे वो क्या मेल्ट होके निकल जाता है। एक साइकोलॉजी में भी इसको एक टर्म कहते हैं, मैं भूल गया माता जी, वेयर देयर आर लॉट ऑफ इंप्रेशन जो हमारे कॉन्शियसनेस में रह जाते हैं क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस नहीं मीट हुई है। उसको मेल्ट करने का तरीका ये है कि यू स्टार्ट सेइंग गुड थिंग्स अबाउट दैट पर्सन इवन इफ दे आर फॉल्स। तो क्या होता है, वो धीरे धीरे वो जो इंप्रेशन है ना दिमाग में, वो धीरे धीरे मेल्ट होके निकल जाता है। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये माता जी, बाकी तो कोई स्पेसिफिक केस हो तो आई प्रोबब्ली डोंट नो। प्रभु इम्प्लीमेंट करना ही तो मुश्किल है। हाँ, लेकिन बिल्कुल सही आंटी जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। इसीलिए तो मैं ये जो बोल रहा हूँ ना, ये मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ। मैं सबके लिए प्रभु, सबके लिए। वही तो कह रही हूँ, मेन तो जिस दिन इम्प्लीमेंट कर लिया उस दिन देवता नहीं बन जाएंगे। हाँ, लेकिन ये कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ना आंटी, ये मेरे को तो लगता है कि क्योंकि हम लोग अपनी कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करते हैं, इसलिए नहीं हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाते। हाँ जी, बिल्कुल। अगर हम भगवान पे डिपेंड हो ना तो बोले भगवान आप माफ कर दो यार, मेरे को भी माफ कर दो और उसको तो डेफिनेटली माफ कर दो। वही तो कह रही हूँ, पूरा बदला लेने की भावना हो जाती है इंसान की। इंसानी नेचर है वो बद्ध नहीं। उसने मेरे को ऐसे किया तो मैं बात नहीं करूंगी, मैं तो ऐसे ही करूंगी भैया, या करूंगा जो भी है ना। हाँ, बिल्कुल सही। आई थिंक मैंने और अनूप प्रभु ने एक बार काफी इस बारे में डिस्कशन करा था। अनूप प्रभु याद है आपको, जीप में बैठ के आपकी, हम लोग जॉब से वापस आए थे अराउंड रात को, क्या 10 नहीं, आई कांट इवन रिमेम्बर। तो आप क्या बोलते हैं इस बारे में?
सभी सोल जो मेरी रियलाइजेशन है, सोल टू डू विद द ईगोज ना, कंट्रोलिंग हम क्या कर रहे हैं कि कंडीशनिंग हो चुकी है। तो अब और मेरी क्या प्रैक्टिस है, मैं दिमाग में नहीं सोचता हूँ कि मुश्किल है। अगर आप सोचोगे ना मुश्किल है, तभी ये मुश्किल है। जो भी आपने सोच लिया वो सत्य वचन है ना। आपने सोच लिया ये आसान है, हो जाएगा भाई ना, कोई नहीं, हो जाएगा। अभी नहीं हो रहा है ना, हो जाएगा है ना। शुरुआत rather than saying कि मुश्किल है, हमें ये कहना चाहिए कि ये सिर्फ मुश्किल है only at the start. So we are giving ourselves a hope कि जो स्टार्ट के बाद है ये आसान हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सिर्फ ना बोलते हैं कि मुश्किल है, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे देते हैं। तो उससे क्या होगा कि दिमाग में बैठ गया अभी ये तो मुश्किल है, तो सारी जिंदगी मुश्किल ही रहेगा भाई। तो हमें बस उसको उसमें थोड़ा सा होप ऐड करना है कि मुश्किल है लेकिन ये शुरुआत के लिए मुश्किल है। जैसे हर एक कोई भी चीज है ना, शुरुआत में मुश्किल होती है। जिम जाना है, एक्सरसाइज करनी है, कुछ भी है ना। वंस यू गेट इनटू द प्रैक्टिस एंड रिदम एंड रोल, है ना, तो उसके बाद तो आसान हो जाती हैं चीजें। बस तो मेरी तो यही कहना है। बस मैं थैंक यू ब्रो, दैट्स रियली गुड, रियली गुड। You know, I think Tolstoy, I can't remember कौन कहता था, if you think that you're right or if you think that you're wrong, in both the sentences you're correct. क्योंकि डिपेंड्स ऑन आप कहाँ से देख रहे हो उसको। और प्रभु ऐसा भी मेरे हिसाब से, इसने मुझसे पूछा नहीं है तो मैं ही आंसर दे देता इस क्वेश्चन ना बोली प्रभु। मतलब जब हम ये बोलते हैं कि सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है, तो फिर कोई भी घटना आपके साथ हुई हो, ठीक है, अगर आप उससे हर्ट हो रहे हो तो हम एक तरीके से हम ये नहीं बोल रहे कि ये भगवान की मर्जी से नहीं हुआ। मतलब जब सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है तो हमें उनकी मर्जी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, राइट? कि चाहे हमारे साथ अच्छा हुआ हो या बुरा हुआ हो, वो हुआ उनकी मर्जी से ही है। तो हम उससे हर्ट होने की बजाय हमें ये देखना चाहिए कि भगवान की इसमें क्यों ऐसी मर्जी रही। राइट, बिल्कुल सही प्रभु, बहुत सही बोला। हम एग्जाम में पास हो या एग्जाम में फेल हो, अब जब वो भगवान की, हमने अपनी तरफ से मेहनत की, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो वो क्यों रही हो, तो अगर ऐसा हुआ तो वो भगवान की मर्जी से हुआ, राइट? और प्रभु एक और चीज मेरे को बहुत हेल्प करती है, पता है, मेरे को कई बार मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाता हूँ ना, या फिर मेरा कोई बहुत इंसल्ट हो गई है, मेरे ऑफिस में मेरे साथ कुछ पंगे हो गए थे, तो मैंने दिमाग में ये सोचा कि यार ये जो चीजें हैं ये मेरे कार्मिक रिएक्शंस हैं, और ये कहीं ना कहीं मैंने किसी ने कुछ ना कुछ गलत करा है जिसके कारण मेरे पे आ रहे हैं, है ना। और मेरा काम क्या है, मैं इनको सहूं अभी, क्योंकि ये जो सह रहा हूं मतलब मैं आई एम पेइंग माय डेट, मेरा जो उधार है वो चुकता कर रहा हूं, ताकि मेरी जो जैसे जैसे आप उधार चुकता करते जाते हो वैसे यू स्टार्ट फीलिंग गुड, ठीक है ना। तो मेरे को लगता है कई बार मेरे को जो प्रॉब्लम आती है ना, मेरे को कई बार जैसे अभी इजाबेला का हुआ था ना, मेरी बेटी का, तो मेरे को सबसे पहले मेरे दिमाग में बहुत परेशानी थी, लेकिन मेरे को जिस चीज ने सबसे ज्यादा सांत्वना दी वो ये थी कि यार ये मेरे खुद के जो कर्म है जिसके कारण मुझे इस चीज से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था इसको क्लीन आउट करने का। ये जो मेरा कर्म था इसको क्लीन करने का कोई रास्ता भी नहीं था। तो ये थोड़ा सा मुझे सांत्वना दे देता है। और यही चीज मैं कई बार जब मेरे को कुछ लोग हैं जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं थे पहले, वो जब मुझसे बुरी तरीके से ट्रीट करते थे तो मैं भी यही करता था कि यार ये लोग मेरी जिंदगी में इसलिए आए हैं ताकि मेरा जो कर्जा है ना, जो मैंने इतना सारा कर्जा ले रखा है अपने ऊपर, ये चुका रहे हैं, ये मेरे को परेशान कर रहे हैं, इसी कारण मेरा कर्जा चुक रहा है, तो मेरे सिर पे से बोझ हल्का हो रहा है, भले ही उससे थोड़ी तकलीफ हो रही है लेकिन बोझ हल्का हो रहा है। तो ये थोड़ा सा मुझे इस चीज ने मुझे काफी हेल्प करी है, बहुत हेल्प करी। प्रभु उसके बाद ना एक चीज हो रहा है, मेरे साथ जब ऐसा कुछ होता है ना तो मैं क्या देखता हूँ कि हो रहा है मेरे साथ, है ना, बुरा हो रहा है, जो भी फील बैड हो रहा है, लेकिन मैं ये सोच के वो करता हूँ कि डिस्काउंट के साथ हो रहा है वो
कृष्णा ने बचा लिया ना। कहीं कहीं किसी बंदे ने अगर एक थप्पड़ मार दिया मेरे को, ठीक है ना, तो पूरे तरीके से 4-5 बंदों से कुटाई होने वाली थी, एक थप्पड़ में बच गए। ठीक है ना, किसी ने कुछ बेच दी। तो आई ट्राई टू मेक माई सेल्फ फुल इन अ वे, कह लो कि, लेकिन मेरे को लगता है सच्चाई है, अंदर से दिल से भी लगता है कि ये जो हो रहा है ना मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला था, ये तो थोड़े में बच गए भाई। टोकन मनी में चला गया। हाँ जी प्रभु। नहीं, सही बात है। जब आप वो डिस्काउंट वाले उससे देखते हैं ना कि 80% ऑफ, क्योंकि इंडियन मेंटालिटी है ना, एनीथिंग अबाउट 50% इज द बेस्ट, है ना। तो क्योंकि ऐसा लगता है कि लूट लूट तो मैं दुख में कैसे देखता हूँ कि मेरे को 70-80% डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ऐसे करके एक चपेड़ी थी। हाँ ठीक है प्रभु। नहीं, सही है प्रभु, ये बहुत अच्छा तरीका है, बहुत ही अच्छा। आई थिंक हमारे शास्त्रों में भी ये सब इसी तरीके से दिया हुआ है कि हम लोगों को, जैसे कुंती महारानी थी, वो तो भगवान से बोलती थी, भगवान मुझे और तकलीफ दो, क्योंकि जितनी आप मुझे तकलीफ देते हो तब मैं आपको बहुत मन से याद करती हूँ, और जब मेरे को तकलीफ नहीं होती है तो मैं आपको याद करना भूल जाती हूँ, तो मुझे आपको नहीं भूलना है, इसलिए मुझे तकलीफ देते रहो। खैर ये तो बहुत हाईएस्ट स्टेज है, लेकिन फिर भी लाइक शास्त्रों का ये पूरा का पूरा है ना। तो वेरी नाइस प्रभु, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। चलो फिर, आई थिंक टाइम हो गया है। थैंक यू वेरी मच। कोई और कमेंट या कुछ ऐसा है, कुछ किसी को शेयर करना है? प्रभु मैं बस वो कहता हूँ कि आज की क्लास के बाद हम ये कर सकते हैं कि जब भी हमें कुछ लगे, कुछ हमें वो ना, जैसे कभी गुस्सा है या कोई चीज खराब लगे, तो ये वाले वर्ड्स जरूर याद कर सकते हैं। उससे थोड़ा सा गुस्सा कम हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वेरी नाइस प्रभु, वेरी नाइस। चलो, ओके, थैंक यू। शिला प्रभुपाद की जय, स्वामी विवेकानंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।